बेटे कि इसका मतलब देखो समझना, अपने को मिसयूज नहीं करना है किसी चीज का, है ना, किसी चीज को मिसयूज नहीं करना है। ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं दोस्त, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है, ऑफलाइन में नहीं है ना जरूरत। लेकिन फिर भी मान लो कभी कोई केस हो जाता है, कभी अपने को इन केस रिवाइज करने के लिए, या कभी किसी केस में कोई पर्टिकुलर बात हमें समझ कम आती है, या हमें लगता है कि यार ये चीज मैं दोबारा और एक बार रिवाइज कर लूं तो मजा आ जाएगा, तो उस पर्टिकुलर 10 मिनट को सिर्फ देखना है, पूरा 1.5 घंटा नहीं देखना है। जैसे मान लो 1.5 घंटे का लेक्चर है, होता है ना कई बार, ठीक है, मान लो आप बैठे बैठे कहीं घूमने चले गए, गया ही घूमने चला गया, ये बोला 2 स्टेट से हूं मैं, तो आज बहुत दिनों से गया नहीं, और रांची तो जा रहा हूं, है ना, रांची या केमिस्ट्री वाली क्लास में भी रांची हो गया है, तब मैथ वाली क्लास में गया चला जाता हूं। तो मान लो अब ये गया चला गया, तो अब 2 मिनट बाद, हाँ ये तो क्लास में था, एकदम वापस आ गया गया से, तो 2 मिनट में कई बार ना 10 मिनट का काम खराब हो जाता है, मानते हो कि नहीं। तो इसलिए ठीक है, क्लास में ना हमेशा एक्टिव रहना है, एक्टिव रहना है, इन्वॉल्व रहना है, एक्टिव रहना है, इन्वॉल्व रहना है। कोई चीज ना समझ आए खटाक बोलना, मतलब मैं सिर्फ बच्चों को ये बोलता हूं यार कि मेरा ब्रेक आपके हाथों में है। अगर आपने हाँ हैंड रेज कर दिया मतलब मैं वहीं रुक जाऊंगा, अगर आपने हैंड रेज कर दिया मतलब मैं वहीं रुक जाऊंगा। पहले आपका डाउट डिस्कस होगा, डाउट रिजॉल्व होगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। और सारा का सारा काम जो है माय डियर फ्रेंड, अपन बिल्कुल बेसिक्स से करेंगे ना, पूरा का पूरा काम जो है ना बेसिक से करने वाले हैं। तो जो भी आपको आता है वो बोनस है, जो भी आपको आता है ना वो बोनस है ना। मैं अपन गणित में जो चैप्टर उठा रहे हैं वो भी चैप्टर क्या है, बेसिक मैथ से शुरू कर रहे हैं, राइट। बेसिक मैथ्स 11th का चैप्टर है। किसका चैप्टर है दोस्त, 11th का। फिर थोड़े दिनों में क्या होगा, जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको, अपन 11th और 12th दोनों साथ में चलाएंगे, 11th एंड 12th दोनों साथ में चलाएंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद, मतलब लाइक अगर बेसिक में मैथ्स अपन कर लें और फिर थोड़ा सा ना, एक आपको पता है चैप्टर होता है ट्रिगो फेज 1, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रिगो फेज 1 को क्या बोलते हो, कंपाउंड एंगल्स, या फिर अपन कुछ लोग बोलते हैं बुक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, राइट। तो ट्रिगो फेज 1 बोलो, कंपाउंड एंगल्स बोलो, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज बोलो, तीनों ही चैप्टर से सेम है, एक ही बात है। तो ये थोड़ा सा करेंगे ना, और इन दोनों को कंप्लीट करते करते हम स्टार्ट कर लेंगे कैलकुलस, स्टार्ट कर लेंगे, और वहां पर स्टार्ट कर लेंगे फंक्शन, राइट। तो अपन क्या करेंगे टोटल, देखो मैं आपको समझा देता हूं कि अपन ने जो स्पार्क जेई वाले बच्चे उनका तो अलग शेड्यूल रहेगा, बाकी लोगों का अलग शेड्यूल रहेगा। तो अपन 5 डेज क्लास करने वाले हैं, राइट, 5 डेज क्लास करेंगे। इसमें से 3 डेज एमपीएस करेंगे, सभी लोग 3 डेज एमपीएस करेंगे। एमपीएस क्या है, मॉनिटर्ड प्रैक्टिस सेशंस। ये मॉनिटर्ड प्रैक्टिस सेशंस ये बहुत जरूरी है दोस्त। इसमें क्या, सिर्फ मैं आपका आधा घंटा लूंगा, कितने दिन, 3 दिन, 3 दिन आधा घंटे के टेस्ट होंगे एक तरीके से। ये टेस्ट कहना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको टेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कहां पर लैक करते हो, आपको कहां पर प्रॉब्लम रह जाती है, आप कौन सी बात समझ नहीं पाए हो, या क्या क्या छोटी मोटी इश्यूज हैं, वो सारी चीजें मैं। आजा भाई, कहां भाग गया था तू? नहीं यार, सुबह तो लिमिट्स कर रहे हो ना तुम, तो ये बेसिक मैथ शुरू कर रहा हो ना 11th से। तुम कह रहे थे 11th मेरा बहुत वीक है, तुम्हारा यही बैच है, ठीक है, तो तुम इसी बैच में आना और लिमिट्स वहां पे पूरा कर लेना। जब तक तुम्हारा छुट्टी चल रहा है ना अभी, तो लिमिट्स पूरा कर लो। तो यहाँ से ठीक है, देखो तो अपन क्या बात कर रहे थे, डोर भी बंद करना चाहिए, अच्छे से बंद करो फटाफट। तो ये देखो 5 डेज अपन क्लास करेंगे, और इसमें से 3 डेज एमपीएस होगा, 30 मिनट्स, है ना। ये सब देखो मैं इंपॉर्टेंट चीजें है ना, एक तरीके से छोटा मोटा ओरिएंटेशन है आज अपना। ये मान लो कि भाई मैं सारी चीजें बता दूंगा, है ना, जिससे कि अपन डेली ये टाइम वेस्ट अपना नहीं होगा कि भाई ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, राइट। तो एमपीएस में करना क्या होगा, कभी मैं आपको 5 ही क्वेश्चन दूंगा, कभी मैं आपको 2 ही क्वेश्चन दूंगा। तो आपका थॉट प्रोसेस ऑन करना है। क्या करना है दोस्त, थॉट प्रोसेस ऑन करना है, क्योंकि हम सफर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने को पता नहीं है यार कि जेई एडवांस्ड के किस रैंक तक जाएगा, जेई मेंस के किस रैंक तक जाएगा, कहां तक जाएगा सफर, राइट। अपन ने एक टारगेट सेट करेंगे आफ्टर सम टाइम, उसको अपन बोलेंगे भी देखो 2 चीजें होती हैं, एक शॉर्ट गोल्स होते हैं, एक टारगेट्स होते हैं। तो टारगेट तो सबका है बेस्ट रैंक इन जेई, राइट, यही टारगेट है सबका। टारगेट होना चाहिए भाई आईआईटी मुंबई या जो भी एनआईटी त्रिची, राइट। ऐसे टारगेट्स तो हमेशा हाई रखे जाते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट कर शॉर्ट गोल्स में कंप्लीट करेंगे। एकदम से हम ना लास्ट स्टेप पे नहीं जाते। कैसे जाते हैं दोस्त, स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल शॉर्ट गोल्स बनाएंगे। पहले हम अभी जैसे एमपीएस के बाद मैं आपका एक शॉर्ट गोल बना दूंगा कि भाई ये आपका शॉर्ट गोल है, इसको पहले अचीव करना है। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट गोल आएगा, नेक्स्ट शॉर्ट गोल आएगा। वो शॉर्ट गोल्स स्पीड में भी होंगे,
स्पीड के भी शॉर्ट गोल्स होंगे। मान लो आज तुम 2 क्वेश्चन कर पा रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम में, फिर उसको अब 3 करेंगे, राइट। 1 महीने में हो सकता 3 करें, हो सकता 2 महीने में 3 करें। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं बोले? तो भाई अपन ठीक है शॉर्ट गोल्स बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो शॉर्ट गोल्स स्पीड में भी हो सकते हैं, एक्यूरेसी में भी हो सकते हैं, स्कोर में भी हो सकते हैं। वो शॉर्ट गोल्स बहुत सारी चीजों में होंगे, तो वो धीरे धीरे शॉर्ट गोल्स बनाएंगे। तो वो अपन ठीक है यहां से मुझे समझ आएगा कि आपने क्या क्या कमियां रह गई हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब मैं यहां से पकड़ूं। वो टेंशन मत लो, मैं खुद चेक करूंगा, राइट। ये एमपीएस में खुद ही चेक करूं, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव हो जाता है ना, ये सब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? सब्जेक्टिव। इसमें आपके सॉल्यूशंस देखे जाएंगे। तो आपको कितनी नोटबुक्स बनाने हैं, नोटबुक्स के बारे में भी बात कर लें तो नोटबुक्स आपको बनाने होंगे, देखो 11th और 12th। तो 11th के 2 नोटबुक्स बनेंगे, 12th के 2 नोटबुक्स बनेंगे, राइट। इसके बाद है ना 2 नोटबुक्स तो इसके हो गए। एमपीएस का 1 नोटबुक बनेगा, ठीक है। एमपीएस प्लस टेस्ट, जितने भी टेस्ट अपन करेंगे सब रीअटेम्प्ट करेंगे घर जाके, है ना। रीअटेम्प्ट करते हैं ना, जैसे मान लो यहां पर किया, उसको जाके घर पे फिर सॉल्व किया, फिर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो वो टेस्ट और एमपीएस की 1 कॉपी बनेगी। उसके बाद 1 कॉपी बनेगी डीपीपीज की। डीपीपीज या एक्स्ट्रा बुक अपन करेंगे, तो एक्स्ट्रा बुक या डीपीपी करते हैं तो ये इसकी 1 और नोटबुक बन जाएगी। सारे पतले पतले नोटबुक्स बनाना, बहुत मोटी नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं। मान लो कभी मिसप्लेस हो जाए या कभी इधर उधर रह जाए तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है हमेशा। वैसे भी आपने देखा होगा ना कि मान लो जैसे आपको 5 लाख रुपए आपको दिए जाए तो आप क्या करोगे यार, एक ही जगह रखोगे या डिवाइड करके रखोगे? डिवाइड करके रखोगे ना यार। कहीं ट्रेन में अपन ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं तो अपन सोचते हैं यार 4-5 जगह पे डिवाइड करके रख लेते हैं, है ना। 500 रुपए करके 4। एक बार कई बार दोस्त उधार मांगने लग जाते हैं ना, तो बताना पड़ता है यार 500 रुपए ये, है ना। दोस्त कमीने होते हैं, समझी रहे हो आप लोग। तो भाई दोस्त क्या आ जाएगा उधार मांगने, तो अपने पास है 5000 लेकिन दिखाने के लिए 500। फिर जब भी कभी दोस्त अरे यार लास्ट 500 बचा है, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आने वाला था। वैसे हॉस्टल में जाओगे ना, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब ये बहुत खेल होता है। तो उसको पता रहता है कि इस बच्चे को, तो फिर वो जान भी जाते हैं कुछ कुछ। बताना किसी को मत, कभी ये मत सोचना कि इसको बता दिया तो बात फैलेगा नहीं। कई बार होता है ना, बात बताते हैं बोलते हैं किसी को मत बताना, मतलब समझ लो वहीं पे तुम्हारा प्रॉब्लम है। वो लूप होल है, किसी को मत बताना, तुमने कह दिया मतलब वो सबको बताएगा। तो भाई ऐसा नहीं कि बोल दे। और ये कभी ये मत समझना कि ये मेरा दोस्त सगा है, सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं। मतलब दोस्त वही है ना जो तुमको परेशान ना करे, वो दोस्त कैसा। तो ये ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले दोस्तों पे बिल्कुल रिलाय मत करना भाई। तो मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और 500 रुपए दिखाने के लिए बाकी अपना पैसा अलग। आजकल तो यूपीआई के टाइम में तो कोई कैश रखता नहीं है ना। पहले जमाने में हम लोगों को बहुत परेशानी आती थी, वो पता चलता था कि उसको पता रहता था कि क्या कहाँ छुपा के रखता है ना। तो बड़ी दिक्कत आती है। एनीवेज चलो जी ठीक है, ये तो अपनी बात हो गई। तो बेसिक मैथ्स अपन शुरू करने वाले हैं। तो भाई जो भी डाउट होगा बिल्कुल पूछ लेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि बगल वाला क्या सोच रहा है, क्योंकि बगल वाला भी यही सोच रहा है कि बगल वाला क्या सोच रहा है कि नहीं। तो भाई कभी भी ऐसे नहीं सोच रहे कि यार मैं डाउट पूछने में अपन कोई झिझक रहे हैं, डाउट पूछने में अपने को कोई परेशानी हो रही है। तो सबसे पहले बताओ यार, क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स अपन समझते हैं क्या? भाई क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स ये तो समझते हैं ना सभी। अगर कहीं पर भी मैं लिख दूं कि भाई क्लोज्ड इंटरवल्स, ठीक है। अपन आज का जो डिस्कशन है अपना, आज अपन करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स में अपन बहुत सारी चीजें करेंगे। तो आज जो अपना एजेंडा है या जो आज जो अपन करने जा रहे हैं दैट इज इनइक्वालिटीज। क्या करने जा रहे हैं? इनइक्वालिटीज। क्योंकि आपको पता है जैसे डोमेन का प्रॉब्लम हो, रेंज का प्रॉब्लम हो, या कोई ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें वेवी कर्व मेथड को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेवी कर्व मेथड, राइट। और वेवी कर्व मेथड को ही अपन इनइक्वालिटीज बोल रहे हैं। तो यहां पर अपन बेसिक मैथ्स में इनइक्वालिटीज करेंगे, देन क्या करेंगे? मॉड्यूलस करेंगे, देन क्या करेंगे? लॉग करेंगे, सेट थ्योरी करेंगे, और बहुत सारी चीजें जैसे थ्योरम ऑफ इंडाइसिस है, छोटा मोटा बहुत सारा काम अपन बीच बीच में करते जाएंगे, राइट। तो वो उसी को सब जोड़ जाड़ के, उसी को सब मिला जुला करके बेसिक मैथ्स कह रहे हैं, राइट। तो क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो जल्दी जल्दी बताते जाना कि भाई अगर अपने पास, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं ए है, ये बी है, यहां पर मैं हॉलो और ये हॉलो है, तो इसको क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। ओपन इंटरवल ए टू बी। क्या बात है। तो ओपन इंटरवल ए टू बी, ओपन इंटरवल ए टू बी का मतलब है ए और बी शामिल नहीं है, ए एंड बी शामिल नहीं है, मतलब ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, राइट। अगर मैं इसी को, अगर मैं बोलूं भाई ये ए है ये बी है, राइट, अगर दोनों तरफ से मैं बोल्ड बना देता हूं, है ना, ये बोल्ड है ये भी बोल्ड है, तो क्या बोलोगे? क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। इसका क्लोज्ड, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि क्लोज्ड का मतलब है
बाउंड्रीज आर इंक्लूडेड, क्योंकि क्लोज्ड है ना, जैसे ये क्लोज्ड रूम है तो ये बाउंड्रीज है इसमें, राइट, बाउंड्रीज शामिल है, बाउंड्रीज इंक्लूडेड है। लेकिन अगर ये ओपन होता तो क्या होता, क्या बाउंड्रीज होते, नहीं होते। तो इसका ओपन का मतलब है, ठीक है भाई, ये ओपन इंटरवल है और ये माय डियर फ्रेंड क्लोज्ड इंटरवल है। और इसी में एक और आता है सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। तो अगर मैं बोल दूं A to B, तो इसको जब आप लोकेट करोगे A और B, अगर ये अपने को गिवन है और लोकेट करना है, तो A पर कैसा होगा, बोल्ड या हॉलो, बोल्ड। तो यहां पर बोल्ड होगा और B पर हॉलो, तो ये तो बोल्ड कर देता हूं मैं, ठीक है। और यहां पर हॉलो, हॉलो को एरो से भी डिनोट करते हैं, हॉलो को एरो से भी डिनोट करते हैं, हॉलो मतलब ओपन को एरो से भी डिनोट करते हैं, राइट। तो ओपन ये भी है, ओपन ये भी है। ओपन को दो तरह, और इसको भी ना ऐसे लिख सकते हो कि भाई A to B, और इसको ऐसे भी लिख देते हैं रिवर्स करके, ऐसे। अपन ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाएं या रिवर्स ब्रैकेट लगाएं, क्लोज्ड वाला, तो इसको A to B ओपन कहते हैं, क्लियर। तो ये डिनोट करने का तरीका। अब इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर सेमी, इसको बोलते हैं सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, क्या बोलेंगे दोस्त, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, राइट, सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन। और अगर मैं यहीं पर A और B अपने को दिया है माय डियर फ्रेंड, और ये अपन के पास, ठीक है दोस्त, ये अपन के पास क्लोज्ड है और ये ओपन है, तो यहां से A ओपन टू B क्लोज्ड, कहीं कोई लफड़ा है क्या, बोलो, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अपन आते हैं, नेक्स्ट पे, ठीक है, इसी में है ना, वेवी कर्व मेथड में कुछ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है टाइप 1, है ना। अगर अपन को मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है माय डियर फ्रेंड, तो 4 T's पे ध्यान रखना। अगर मैथ्स को ना आपको मतलब जबरदस्त तरीके से क्रैक करना है, मतलब मैथ्स अगर आपको ना, मैथ्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो और मैथ्स में आपको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आपने इन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज लैक करी है। आप खुद ही समझ जाओगे। देखो 11वीं आप कर ही चुके हो, मानते हो ना यार। तो अब अपने को अगर 11वीं अपन कर चुके हैं, तो अपने को ये पता है दोस्त कि भाई समस्या कहां है, भाई समस्या कहां है ये पता है, प्रॉब्लम कहां है ये पता है, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन तो तभी निकाल पाओगे ना दोस्त जब प्रॉब्लम पता होगी, राइट। तो प्रॉब्लम अपने को पता है ना। तो 4 T's में सबसे पहले होती है माय डियर फ्रेंड थ्योरी। मैं कह रहा हूं ना यार, ये 60-70% लोगों की सही होती है थ्योरी। अगर मैं थ्योरी की बात करूं, जैसे ओपन क्लोज मैंने कहा, तो ये थ्योरी का पार्ट था ना, ये आता था ना आपको भाई, क्लियर। तो इसका मतलब थ्योरी जो होती है ना, 70% लोगों की सही होती है। लेकिन थ्योरी सही होने के बाद भी कुछ लोग ना, जैसे थ्योरी का मतलब क्या है, फॉर्मूला। थ्योरी का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, बुकिश थ्योरी की बात कर रहे हैं, मतलब जो बुक्स में दी होती है या जो पर्टिकुलर शीट में है, जो पर्टिकुलर मॉड्यूल में है, राइट। और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर होते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स माय डियर फ्रेंड, टिप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फिर होते हैं ट्रिक्स। तो यहां पर ना प्रॉब्लम पता है कहां है, मैं बताता हूं आपको कि भाई ये सबको आता है ऑलमोस्ट, ऐसे मान लो, लेकिन यही सिर्फ आता है। टाइप्स में क्या होता है, मान लो कि भाई किसी पर्टिकुलर, जैसे बेसिक मैथ्स की मैं बात करूं, अब मैं 50 टाइप के प्रॉब्लम करने वाले। अगर आपने 20 टाइप का प्रॉब्लम किया है ना, आप कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता ही नहीं है, राइट। और मैथ में कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैथ में कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर कोई कहे मेरे से मैथ का प्रॉब्लम नहीं बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मैथ नहीं आती है, मेरी बात समझ रहे हो, उसको मैथ उसका वीक है ना, उसका एक्सपोजर नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई चीज देखी ही नहीं है, तो कैसे जान पाओगे, जान जाओगे क्या भाई। जैसे मान लो आप लंदन कभी गए नहीं हो, अब लंदन के बारे में कोई बोलने लग जाए तो नहीं पता है ना यार, नहीं गए। ऐसे आपने बहुत सारे टाइप्स किए नहीं होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो काम है ना माय डियर फ्रेंड, वो है आपको सारे टाइप्स से रूबरू कराना, सारे टाइप्स से अवेयर कराना। और आपका क्या काम है, उन सारे टाइप्स को प्रैक्टिस के थ्रू मेमोराइज करना। मतलब अगर कोई कहता है ना कि मैथ में याद नहीं रखना होता, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। मैथ में रट्टा नहीं मारना होता है। मैथ में क्या नहीं करना होता है, रट्टा नहीं मारना होता है। केमिस्ट्री की तरह जैसे पीरियोडिक टेबल रट्टा मारते हैं ना, वो गाना बना करके, वैसा मैथ में रट्टा नहीं मारना होता है। वे पीरियोडिक टेबल में जो गाना बना करके रट्टा मारते हो, उससे मैथ नहीं होगा भाई। मैथ प्रैक्टिस करके याद करना होता है। जैसे मान लो प्रैक्टिस किया आपने, और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, यार ये टाइप है तो ऐसे काम करना है, ये टाइप है तो ऐसे काम करना है, ये टाइप का प्रॉब्लम है तो ऐसे काम करना है। तो जो टाइप्स में जा रहा हूं आगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्त कि भाई टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जब 20/50 है, मान लो किसी को 20/50 आता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से स्कोर करेगा। जिसको 30/50 आता है वो 30 के हिसाब से स्कोर करेगा, जिसको 50/50 पता है वो ज्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि देखे हुए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना यार।
कोई प्रॉब्लम आया, आपने पहले करा हुआ है, आपका देखा हुआ था, आपने खट से लगा दिया, आपका टाइम बचा सोचने का कि भाई जेई मेन क्या है। जेई मेन तो देखे हुए प्रॉब्लम्स का सेट है ना भाई। जेई एडवांस्ड में देखे हुए प्रॉब्लम्स का कुछ चेंज होता है, मतलब उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेकिन जेई मेन में एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपने करे हुए उन्हीं में से आ जाएगा। टिप्स क्या होते हैं, जैसे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, राइट। ये टिप है कि भाई इस वाले टाइप में ये वाला टिप लगेगा, इस वाले टाइप में ये वाला टिप लगेगा। पहले तो टाइप आ गया, फिर क्या टिप से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उसको अपन बोलते हैं टिप, राइट। और ट्रिक्स होते हैं जो बिल्कुल ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर टाइप को नहीं बिलोंग कर रहा है बट ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन समझते हो ना, कि एक छोटा सा पॉइंट छुपा हुआ था और ट्रिक लगाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दम तोड़ दिया प्रॉब्लम ने। अगर वो ट्रिक आपको क्लिक कर गया तो आप खटाक से प्रॉब्लम का दम निकाल दोगे, और नहीं क्लिक किया तो कितना भी जूझते रहो नहीं होने वाला है, राइट। जैसे होता है ना रैशनलाइज करके सॉल्व करते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स है, राइट। लेकिन अब -2 + 2 करना है भाई साहब, अब -2 + 2 कोई टिप नहीं है। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में -2 + 2 करते ही प्रॉब्लम अपना दम तोड़ देता है। बोले अब कैसे होगा, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक्स भी अपने को आ जाएंगी, राइट। तो भाई ठीक है, ये और ये सब मैं देखो स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं कि मान लो आपको मैं बाद में बोलूंगा आज से 10-15 दिन बाद कि भाई आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना चाहिए था, इंपॉर्टेंट टाइप्स पे ही अपने को रूबरू होना चाहिए था, उसके लिखना चाहिए था, नोट करना चाहिए था, रिवाइज करना चाहिए था, ऐसे पढ़ना चाहिए था, वैसे पढ़ना चाहिए था। तो आप भी क्या कहोगे, सर पहले बताना चाहिए था। जितना लेट बताऊंगा उतना ही आपका दुख भारी होगा, और आप उसने भारी मन से कहोगे। मान लो 3-4 महीने बाद मैंने बोला भाई बेसिक मैथ्स तुमने ध्यान देना चाहिए था, और ऐसा ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। अरे सर बोले सर पहले बताना चाहिए था, अगर पहले बता देते तो मैं कर ही रहा होता ना, राइट। तो अपन ठीक है यहाँ पर, तो अपन मेरे ख्याल से कॉपी तो सभी के पास होगी ना, नोटबुक है ना। तो भाई अपन ठीक है अभी नोट करेंगे। तो पहले टाइप 1 करने से पहले चाहिए नोट कर लो ना, इंटरवल्स वाला पार्ट नोट कर लो जल्दी से, और बिंदास बैठना एकदम, है ना। बिंदास अपने को बैठना है माय डियर फ्रेंड, एकदम रिलैक्स होकर के, और ये मानते हुए बैठ जाना है भाई कि सब कुछ समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो पूछ लिया जाएगा। क्लास में होने वाली हर एक बात आपस की बात है, राइट। तो ये नहीं सोचना है कि भाई ये वाला चीज रह गया, वो वाला चीज छूट गया, वो वाला चीज, और तो बोल दोगे एक बार दोबारा कर लिया जाएगा। अभी बहुत समय है हमारे पास, टाइम हमारे पास बहुत है। इस टाइम को अगर हमने परफेक्टली यूटिलाइज कर लिया ना, लाइफ बन जाएगा अपना। देखो जो आप गए थे घर की नहीं, आप घर गए कि नहीं, घर होके आ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डीपीपी सभी को मिल गया है ना, आई होप, है ना। ऊपर चैप्टर लगा देंगे इनइक्वालिटीज, है ना, चैप्टर नेम इनइक्वालिटीज लगा देंगे। बेसिक मैथ्स की बात अपन कर रहे हैं, उसी का सब टॉपिक है इनइक्वालिटीज, राइट। तो इनइक्वालिटीज में फर्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल, सो दैट आंसर्स लिखने में हमें मदद मिलती है इससे। आंसर्स जब अपन लिखेंगे तो अपने को पता होता है कि भाई कौन सा वाला पार्ट, कौन सी बाउंड्री लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, और इसको लोकेट करने का तरीका या इसके जो नोटेशंस है वो इस तरह से बताए जाते हैं। वेविकर मेथड तो करा ही होगा सबने, है ना, वेविकर मेथड। तो जैसे इनइक्वालिटीज वगैरह होते हैं उसको सॉल्व करना होता है तो अपन करते जाएंगे, है ना। तो बस अपने को जैसे क्वेश्चन आएगा ना भाई, तो ट्राई सबको करना है ना। क्वेश्चन आएगा ना तो खट से ट्राई करना है, और जितनी जल्दी हो सके आंसर निकालने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस की आपकी आदत पड़ेगी। क्लास में बैठे नहीं रहना है, मतलब आराम हराम है क्या, है ना, ऐसा समझना है कि जैसे ही क्वेश्चन मैंने दिया उस क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है तुरंत। अब मतलब जो जितना आ रहा है ना भाई सॉल्व करो, आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो। गलत या सही कोई मुद्दा नहीं, गलत या सही कोई मुद्दा नहीं। आंसर रॉन्ग आए राइट आए कोई मुद्दा नहीं है दोस्त, आंसर निकाल के बैठ जाना है कि भाई आंसर निकाल लूंगा यार। उससे पता है क्या, दो चीजों का फायदा होगा। एक तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जो भी बढ़ रही है वो तो बढ़ी रही है, प्लस दूसरा आपको जो मिस्टेक करनी थी वो आपने कर ली। मान लो गलत आंसर आया तो मिस्टेक हो गई ना भाई, मिस्टेक हो गई है। अब मैं जब करेक्ट करूंगा, जब सॉल्व करूंगा तो आपको अपनी मिस्टेक पकड़ में आ जाएगी, तो दोबारा वो मिस्टेक नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप कभी मान लो आपने ट्राई नहीं किया और जब कभी दोबारा वो प्रॉब्लम आया तो सॉल्व करने में आपको हो सकता है वो मिस्टेक जो आज आप कर सकते थे वो आप दोबारा कर दो। तो देखो जी टाइप 1 में
बिल्कुल सिंपल टाइप है, x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, राइट। अगर इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं क्या? पक्का? तो भाई ठीक है, जल्दी से रीकैप लेते हैं ना, जल्दी से। सॉल्व नहीं करना है, मैं ही करूंगा। तो भाई ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, स्टेप नंबर 1, इसके जीरोस निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्त? जीरोस। जीरोस क्या होते हैं भाई? इनको सबको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, राइट। तो यहां से x इक्वल टू 1 और 2 दो जीरोस आ गए, पक्का है ना भाई। अब x इक्वल टू 1 और 2 दो जीरोस आ गए, तो 1 और 2 को लोकेट कर दीजिए। उसके बाद नंबर 2, जो राइट मोस्ट पार्ट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर x हमारा 2 से बड़ा है, x अगर हमारा 2 से बड़ा है तो ये फैक्टर भी पॉजिटिव होगा। भाई अगर आपने x को 2 से बड़ा रखा कुणाल, तो ये फैक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव। ये फैक्टर कैसा होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा होगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इसलिए राइट मोस्ट पार्ट को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट जाते हैं, तभी इसीलिए ना, पता है ये ऐसा बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसीलिए इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? वेवी कर्व मेथड। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव करके वेव टाइप बनता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, राइट। तो जब आपने देखा भाई, ठीक, स्टेप नंबर 2 क्या आ गया कि भाई साइन स्कीम, इसको बोलते हैं भाई साइन स्कीम बोलते हैं। तो साइन स्कीम अपन ने बना लिया है ना, राइट मोस्ट पार्ट को हमेशा पॉजिटिव रखा और नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट कर दिया। स्टेप नंबर 3, आंसर लिखना है। तो अगर ग्रेटर का साइन है तो पॉजिटिव लेंगे, लेसर का साइन है तो नेगेटिव लेंगे, इक्वल का साइन है तो क्लोज्ड इंटरवल लगेगा, अगर इक्वल नहीं है तो ओपन बाउंड्रीज होगी। क्लियर? तो ये आंसर लिखने का तरीका है। अगर यहां पर इक्वल दिया है माय डियर फ्रेंड, तो जीरोस विल बी इंक्लूडेड। भाई अगर इक्वल का साइन लगा है यहां पर, तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वल टू 0 इसको चाहिए, तो ये x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 0 होगा अगर x बराबर 1 है या x बराबर 2 है। मानते हो ना भाई? तो इसलिए वहां पे क्लोज्ड आएगा। तो कहीं पर भी इक्वल अगर है तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, नॉट इक्वल है तो ओपन इंटरवल आएगा। तो चलो जी, अपन फाइनली आंसर लिखने वाले हैं, राइट। आंसर लिखने वाले हैं। तो x बिलोंग्स टू, सबसे पहले भैया ग्रेटर है या लेसर है? ग्रेटर। तो क्या सिलेक्ट होगा? पॉजिटिव पार्ट। तो पॉजिटिव पार्ट सिलेक्ट होगा। तो माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को हमेशा ओपन लिखते हैं। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को हमेशा ओपन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बेटा ओपन? हाँ, उसका लास्ट एंड नहीं पता होता या उसके इक्वल नहीं जा सकते। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को टेंड तो कर सकते हो, लेकिन कभी इक्वल नहीं जा सकते। माइनस इंफिनिटी के ऊपर जाके बैठ नहीं सकते। जहां तक पहुंचोगे माइनस इंफिनिटी उससे और आगे निकल जाएगा, और आगे जाओगे और माइनस इंफिनिटी आगे चला जाएगा, राइट। तो अपन अप्रोच करते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू व्हाट? 1। तो माइनस इंफिनिटी टू 1 आ गया। यूनियन लगाते हैं क्योंकि दो डिफरेंट इंटरवल्स हैं, तो यूनियन 2 टू इंफिनिटी है ना। यूनियन और मेरे ख्याल से इंटरसेक्शन का मतलब आप लोग समझते होंगे। तो कहीं पर भी ना एंड वर्ड अगर आए तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। एंड वर्ड मतलब दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, मतलब ये भी एंड ये भी। जब भी कभी एंड वर्ड आता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और कहीं पर भी और वर्ड अगर आए तो यूनियन यूज करते हैं, याद रखना है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं पर भी आगे सेट्स वगैरह में भी काम आएगा ये, कि कहीं पर भी एंड वर्ड आए, एंड समझते हो ना यार, कि भाई ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। और का मतलब या तो यहां होगा x या फिर यहां होगा। क्या दोनों जगह एक साथ हो सकता है? क्या दोनों जगह एक साथ हो सकता है x? नहीं। तो इसका मतलब यहां पे और वर्ड आ रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 1 और 2 टू इंफिनिटी, या तो माइनस इंफिनिटी से 1 में होगा या फिर 2 से इंफिनिटी में होगा, राइट। लेकिन ये रूल जो है ना माय डियर फ्रेंड, एक बार ध्यान रखना कि ये रूल सिर्फ तभी वैलिड है जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा टाइप फैक्टर्स हो। अगर यहीं पर x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस x हो गया ग्रेटर और इक्वल टू 0, मान लो ये रखा हुआ है, तो उस केस पे क्या करोगे भाई? पहले आप मल्टीप्लाई कर लो माइनस साइन से। क्या ये क्लियर है? दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर दिस फॉर्मेट। ये जो फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा टाइप ऑफ फैक्टर्स अगर रखे हैं तो ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है भाई। अगर मान लो 2 माइनस एक्स होता, सपोज 2 माइनस एक्स और x माइनस 1, जैसे मान लो कि भाई x माइनस 1 2 माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 रखा है, राइट। और इसको अपन को सॉल्व करना है, तो क्या करोगे भाई? यहां से x माइनस 1 रखो, यहां पर x माइनस 2, माइनस साइन से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा।
तो लिख लो, है ना। मेरे ख्याल से पता होगा सभी को कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, अगर मैं कुछ बोलूं तो लिख लोगे ना, जैसे डिक्टेट करूं तो लिख लोगे ना भाई, है ना। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लिख लो भाई, है ना। एक इस कहीं पर भी ना नोट करके लिख लो कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, है ना, बाय मल्टीप्लाइंग with negative quantity. Sign of inequality changes by multiplying with negative quantity, right? तो नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, राइट? पक्का बोलो जी, है ना। अब देखो, अगर इसको सॉल्व करना होता तब क्या आंसर आता, बोलो। अगर ये क्वेश्चन बन जाता भाई, ऐसा क्वेश्चन दिया होता, ये हो गया तुम्हारा मान लो क्वेश्चन नंबर 1, हाँ ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, नेगेटिव वाला। क्या बनेगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि भाई यहां पर लेसर का साइन आ गया। अब क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं, क्लोज लगाऊं या ओपन लगाऊं, क्लोज्ड। तो x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज्ड। तो कहीं पर भी वो फैक्टर से छेड़छाड़ करता है, अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है प्रॉब्लम का उसको अगर चेंज करता है, रिवर्स करता है, अपन चालाक लोग हैं, अपन फिर से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। 2 माइनस एक्स लिखेगा, अपन क्या करेंगे, x माइनस 2 माइनस साइन से कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया, साइन रिवर्स किया, मस्त फिर से अपन अपने रूल में आ गए। और अगर दोनों में चेंज कर देता तब क्या होता, सेम हो जाता। दोनों से माइनस माइनस निकालते और माइनस माइनस प्लस हो जाता। मान लो यहां पर 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स रख देता तो क्या होता, आंसर फिर सेम रहता, आंसर फिर सेम रहता, है ना। नोट करो जी। अच्छा, लॉग वगैरह में तो थोड़ी दिक्कत आती होगी, आई थी लॉग के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है कि नहीं? लॉग में थोड़ी दिक्कत आई जाती है। मॉड्यूलस, मॉड्यूलस कैसा लगता है, मॉड्यूलस? अरे बोला करो यार, मतलब हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही। ये मत सोचो कि अरे यार बोल दिया कहीं अच्छा है तो पता है पढ़ा ही ना, क्या पता। पढ़ाऊंगा मैं ऐसे ही भाई। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ये बताओ, आता ही होगा ना तो रिवाइज हो जाएगा। दो चीजें होती है, एक तो फ्लो भी बढ़िया जाता है और मुझे भी ये रहता है कि सारी चीजें मैंने टच कर ली है। ऐसे में मान लो किसी ने कह दिया यस सर, किसी ने तेज से कह दिया यस सर, और बेचारा कोई नो सर नहीं कह पाया, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए अपन सारी चीजें टच करते हुए जाएंगे। क्या आपने नोट कर लिया है, पक्का? चलो जी, नेक्स्ट में बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं, आपको सॉल्व करना है ना, आंसर देना है सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 लेस देन 0। कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये तो भाई फोन सब साइलेंट होना चाहिए। देखो मैं खुद भी, मेरा भी फोन बहुत बिल्कुल बचेगा नहीं कभी क्लास में। सबसे पहला काम होता है, देखो मंदिर में जब जाते हैं जूते उतारते हैं कि नहीं, वैसे ही सबसे पहला काम है क्लास को एक मंदिर की तरह समझो। जैसे ही घुसो फोन ऑफ, साइलेंट भी नहीं, मतलब अगर वाइब्रेटिंग मोड पे भी नहीं, बिल्कुल प्योरली साइलेंट। अब ये नहीं कि पता चला जेब में पड़ा है वाइब्रेट हो रहा है, जैसे ही मैं मुड़ता हूं फिर वो नहीं करना है, बार बार वाइब्रेट और डिस्टर्बेंस तो हो रहा है ना भाई। आप यहाँ किसी और के लिए पढ़ने नहीं आए हो, खुद के लिए पढ़ने आए हो। आपका डिस्टर्बेंस मतलब सारा लॉस हो गया। चलो जी आंसर ले लेते हैं। हाँ जी भाई, आंसर बताइए। एट ए टाइम वन बोले आदित्य। ओपन क्लोज भी बोलो, नहीं तो मैं उल्टा सीधा लगा दूं। ओपन, हाँ सब ओपन है ना, तो ये बोलते रहो क्योंकि मैं फिर उल्टा सीधा लगाऊंगा। माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन, -1 से 0, हाँ 2 से 3। ये मेरे पास एक आंसर आ गया। और मैं एक चीज और बता देता हूं अपने दिल की बात, आई लाइक डिफरेंट आंसर्स, आई लाइक डिफरेंट आंसर्स। तो अगर आपका डिफरेंट आंसर है तो इट इज मोस्ट वेलकम। जैसे डिफरेंट आंसर ना तो खट से बताओ, क्योंकि बोले सर को अच्छा लगेगा। प्लस अपने आंसर को पहुंचाना सीखो, कहां तक, बोर्ड तक। अपने आंसर को तो जल्दी बताओ। निशांत क्या रहा है, सेम? चलो जी, तो ये बोल रहे हैं भाई, ये भी सेम ही बोल रहे हैं, है ना। ओके,
आपका भी सेम सेम ही आ रहा है? अरे यार बड़े, कोई तो डिफरेंट देता। सबका सेम आ जाएगा तो करेक्ट हो जाएगा, है ना? अगर सबका से, ये क्या आवाज आ रही है? हाँ जल्दी बंद करो यार, ये तो सबका सेम आंसर आ गया, इसका मतलब है भाई मजा आ गया। निकुंज बोलो यार, कुछ तो चेंज करना है यार, थोड़ा बहुत, कुछ थोड़ा बहुत सेम सेम टू सेम क्लोज आ रहा होगा ना कहीं? बोलो बेटे, सेम। इसका वाला आंसर सही, राइट? क्योंकि वजन बहुत आ गया, आंसर बहुत ज्यादा ही वजन आ चुका है, तो इसका मतलब भाई आंसर इज सेम। अगर आंसर सेम है भाई तो अपन ये कह सकते हैं कि आंसर करेक्ट है, राइट? एक बार बस फॉर्मेलिटी के लिए चेक कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में आया हुआ हर क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना होता है, राइट? तो देखो जी, सबसे पहले भाई अपन जीरोस चेक करते हैं। तो सबसे पहले बड़े से छोटे की तरफ अगर जाएं तो क्या आपने इसको x + 3 × x - 3 लिखा था? बोलो। अपन ने यहां से अपन बोला भाई -3 देन -1 देन 0 देन 2 देन 3। क्या मैं सही लिख रहा हूं? बोलो। तो टोटल कितने जीरोस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, राइट? तो यहां से अपन ने शुरू कर दिया भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट? अब अपने पास लेस देन है। पहली बात तो ओपन इंटरवल होगा, क्लियर? भाई सब कुछ ओपन इंटरवल में चलेगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अब अपने को चाहिए क्या दोस्त? ठीक है, अब अपन को चाहिए माइनस, लेस देन है तो माइनस माइनस माइनस, तो 3 इंटरवल्स होंगे, चेक कर लेते हैं। तो -∞ to -3 एकदम परफेक्ट है, -1 to 0 एकदम परफेक्ट है, 2 to 3 एकदम दिल बोलते एकदम गार्डन गार्डन हो गया, राइट? बहुत मजा आ गया, राइट? तो इसका मतलब ये चीज अपनी पक्की हो गई, क्योंकि आप लोग सोच भी रहे होंगे कि सर ने बहुत चालाकी की, खुद तो सॉल्व किया आसान वाला और हमको दे दिया इतना मुश्किल वाला, है ना? 4-5 फैक्टर एकदम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, पता नहीं रुकेंगे भी कि नहीं रुकेंगे, राइट? तो अब देखो ये तो टाइप 1 हो गया, है ना? अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 क्या होता है ना, इसी तरह से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर बना दे, x - 1 x - 2 डिवाइडेड बाय x - 3 x - 4, राइट? लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इज योर टाइप 2। तब टाइप 2 अगर कहीं पर करना है, सुनना ध्यान से, है ना? इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना माय डियर फ्रेंड, दैट इज भारत माता की जय। भारत माता की जय क्या है भाई? सुन लेते हैं। भारत माता की जय मतलब ये जो डिनोमिनेटर है भाई, अपन ने जीरो किसकी खोज है? बोलो। आर्यभट्ट साहब की, भारत की खोज है। तो इसका लेट्स से मैटर ऑफ रिस्पेक्ट कि हम जीरो को नीचे नहीं रखते, जीरो को नीचे नहीं रखते। बोलो भाई, जीरो को नीचे नहीं रख सकते, डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते। बोले क्यों? क्योंकि बोलो ये भारत की देन है, इट्स आवर कॉन्ट्रीब्यूशन, इट्स आवर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। मानते हो कि नहीं? बोलो। तो ये हमारी देन है, तो इसलिए भारत माता की जय, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट। तो अपन ये बोलते हुए डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर अगर 0 नहीं होगा तो यहां पर सबसे पहले ना, जैसे ही px अपॉन qx टाइप आज के बाद कहीं पर भी कुछ भी लिखा हो, सबसे पहले आपको भारत माता की जय लगानी है। क्या लगानी है? भारत माता की जय, राइट? भाई ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना इनफाइनाइट हो जाता है। अगर मैथमेटिकली बोले भारत माता की जय तो चलो एक अलग बात हो गया, दिल की बात हो गई। अभी अगर दिमाग की बात करें तो भाई ठीक है, या अपन मैथमेटिकली बोले तो भाई क्या हो जाता है? ये 0 रखने से क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर 0 रख दोगे तो वो आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आउट ऑफ डोमेन हो जाएगा, उस डोमेन से बाहर निकल जाएगा, राइट? अपनी औकात के बाहर निकल जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा या माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट? ऐसे मैं बोलता था कि भाई अगर 0 यहां पर आपने भारत माता की जय को गड़बड़ किया तो एक किक पड़ेगी, या तो ऊपर जाओगे आकाश में इन्फिनिटी, या फिर नीचे जाओगे पाताल में माइनस इन्फिनिटी। हम लोग पढ़ते थे ना छोटे में कहानियां, पाताल लोक में वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो किक पड़ेगी, राइट? तो वो अपने पास ठीक है इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी चलेगा। एनीवेज, तो अपन एक चीज यहाँ पर लिख भी देते हैं आपके लिए कि भाई 1/0 प्लस कहीं पर होता है तो वो प्लस इन्फिनिटी होता है, राइट? और अगर कहीं पर 1/0 माइनस होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी होता है। मतलब 0 + 0 माइनस तो समझते हो ना भाई? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये रियल नंबर लाइन है और ये x = 0 है, राइट? तो उस केस में 0 को जब आप पॉजिटिव साइड से अप्रोच करते हो तो उसको 0 प्लस कहा जाता है। मतलब छोटा, सबसे छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी, सबसे छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी क्या है? 0 प्लस। लिमिट्स में यूज करेंगे ना आगे चल करके। तो अपन अगर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है कि भाई x हमारा टेंडिंग टू 0 है, राइट? तो इसका अगर राइट साइड से टेंड कर रहा है 0 को तो उसको 0 प्लस कहा जाता है, और अगर लेफ्ट साइड से टेंड कर रहा है तो उसको 0 माइनस कहा जाता है। अगर आपसे कोई बोले स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी तो आप बोलोगे 0 प्लस। क्या बोलोगे? 0 प्लस। और अगर आपसे बोले स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्वांटिटी
स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्वांटिटी, क्या बोलोगे? जीरो माइनस, मतलब जीरो के क्लोज्ड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्वांटिटीज जो होती हैं उनको जीरो प्लस जीरो माइनस बोलते हैं। तो जब भी कभी वन अपॉन बहुत पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इन प्लस इंफिनिटी हो जाता है, राइट? और अगर बहुत ही स्मॉल नेगेटिव क्वांटिटी है तो माइनस इंफिनिटी हो जाता है। इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं भाई वन अपॉन इंफिनिटी, तो क्या बोलोगे दोस्त? जीरो प्लस, है ना? वन अपॉन इंफिनिटी बोले तो पॉजिटिव, तो इंफिनिटी पॉजिटिव है ना माय डियर फ्रेंड, तो डिवाइड करोगे तो कैसा नंबर आएगा? पॉजिटिव। तो वन अपॉन इंफिनिटी बोले तो पॉजिटिव, तो ऐसे ही वन अपॉन अगर मैं माइनस इंफिनिटी बोलूं तो क्या बोलोगे? जीरो माइनस, ठीक है ना? तो जैसे अपन ये सब आगे अपने को कहीं जरूरत पड़ेगी तो करते जाएंगे, ना? छोटा छोटा चीज है, सीखते जाएंगे। तो भाई ठीक है, चलो जी अपन यहाँ पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया, जीरोस अपन ने निकाल लिए। स्टेप नंबर 2 लोकेट करना है, लोकेट कर देते हैं 1 2 3 4, राइट? अब अपने पास स्टेप नंबर 3 साइन स्कीम बनाइए, साइन स्कीम बना देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट? कहीं कोई लफड़े वाली बात नहीं है, बिल्कुल लास्ट टाइप की तरह जाएगा, जैसा लास्ट टाइप था ना वैसा ही ये जाएगा। तो वैसे ही जा रहा है, कहीं कोई लफड़े वाली बात नहीं है, क्लियर? तो अब देखो नेक्स्ट मेरे को बताओ यार, आंसर क्या लिखूं? अब फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूं। तो आंसर हमें लेस देन चाहिए। लेस देन का मतलब एक तो ये इंटरवल जाएगा, एक ये इंटरवल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू 1 2 2 क्लोज्ड, सही है? बोलो जी। पहले देख लेते हैं, नोट कर लेंगे बाद में। नोट करने का टाइम दूंगा अलग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, चिंता मत करना। और जहां पर भी मान लो अगर मैं कभी भूल जाऊं कि नोट नहीं किया तो बोल दिया करो, ये नोट कर लिया था ना हमने, हाँ, तो बोल दिया करो कि सर नोट नहीं किया है ना, वो वाली स्लाइड खोल दीजिए, पीछे वाला पेज निकाल दीजिए वो भी। और ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी, तो सब लोग अपना अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा देंगे, तो वो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो मान लीजिए घर जाकर के कभी कोई गड़बड़ हो, छोटी मोटी आपने कोई चीज नोट नहीं कर पाए, तो घर जाके नोट कर लेंगे, राइट? तो अपन आ जाते हैं बेटी को 1 to 2। यूनियन मेरे को बताओ यार भाई, अब यूनियन क्या लिखूं? 3 to 4, ओपन और क्लोज्ड? ओपन। भारत माता की जय। तो यहां से ओपन 3 to 4, क्लियर? 3 to 4 क्लोज नहीं होगा, तो डिनोमिनेटर वाले जीरोस क्लोज्ड नहीं होते हैं, दिमाग में बिठा लो। डिनोमिनेटर वाले जीरोस को क्लोज नहीं करते हैं, राइट? तो यहां पर इसी को भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय बोले तो डिनोमिनेटर जीरोस कैन नॉट बी टेकन विथ क्लोज्ड बाउंड्रीज। डिनोमिनेटर वाले जीरोस को क्लोज बाउंड्रीज के साथ नहीं लिया जा सकता। क्या ये क्लियर है सभी को? पक्का? चलो जी। तो अब मैं इस पे एक टाइप 3 और करूंगा ना, उसके बाद आऊंगा क्वेश्चन में। तो इसको नोट कर लो फटाफट, इसको नोट कर लो, फिर टाइप 3 पे जाते हैं। कम से कम अपन टाइप 6 7 तक जाएंगे अपन, जिससे कि थोड़ा सा 5-7 क्वेश्चंस तो अपन डीपीपी से बनाए, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दूंगा। डेली आपको ना अगर होमवर्क नहीं मिले मान लो, जो तो आपको होमवर्क मांगना है। देखो भूख अपनी रखना यार, हंगर। जैसा होता है ना, घर जाते हो, हालांकि आप लोग, कई लोगों की मम्मी साथ रहती होगी, कई की नहीं रहती होगी, तो इसलिए बहुत ही संवेदनाशील विषय है ये। तो जिनकी मम्मी साथ में रहती होंगी तो वो लोग तो घर जाते ही कुछ ना कुछ मांगते होंगे ना यार, खाने को जाते ही लड़ते होंगे, ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया। और जो लोग मेस में खाते होंगे बेचारे, वो तो क्या ही, वो मेस वाला तो अत्याचार कर ही रहा है ना? तो उसका कुछ आप लोगों ने तरीका निकाला है क्या? अब तो शायद सुधर गए होंगे थोड़ा बहुत, तो है ना? पहले तो बहुत ही आवारा हो गए थे, अभी तो थोड़े सुधरे हुए, मैंने को तो फीडबैक मिलता है। नहीं अब तो है? पनीर का क्या करते हैं? हाँ, वो वही तो प्रॉब्लम है यार, क्या करें। तो वो लोगों से बोला करो ना कि भाई पनीर में पनीर ही दे दो यार, थोड़ा कम दे दो, लेकिन असली दे दो, है ना? है? वो तो यही कहेगा मैं तो असली दे रहा हूं, है ना? हाँ, लेकिन वैसे कुछ तो क्वालिटी वगैरह पहले से कुछ इंप्रूव किया है कि नहीं? अभी जैसे अभी एडमिशन टाइम भी चल रहा है, उनके हॉस्टल्स वगैरह भी खाली होंगे, उनको भरने भी होंगे, तो आई थिंक थोड़ा तो कुछ रहम वहम करते हैं कि नहीं? अभी नहीं, कोई रहम नहीं। चलो, तो कुणाल तो यार फुल्ली फ्रस्ट्रेटेड है, बोल रहा है भाई मेरे ऊपर तो कोई रहम नहीं हो रहा है। चलो जी, टाइप 3 पे जाते हैं, ठीक है? तो टाइप 3 पे अपन बात करते हैं। तो देखो टाइप 3 क्या होता है, कई बार ना इसमें देखो टाइप 2 अपन ने एक तरीके से क्या करा है, ये टाइप 1 में 2 टाइप्स था, एक ये ए था, एक ये बी था, राइट? मैं थोड़ा सा चेंज करके भी ये भी अपने को ध्यान रखना है ना? नेक्स्ट में देखिए टाइप 2 आ गया। टाइप 3 में क्या करेगा, जैसे x - 1 होल टू द पावर 100, x - 2 टू द पावर 99, x - 3 टू द पावर 71, दिस होल डिवाइडेड बाय x - 4 टू द पावर 5,
x प्लस 5 होल टू द पावर 7 या x माइनस 6 टू द पावर से ठीक है 11 लेस देन आर इक्वल टू 0, राइट? ऐसा कोई क्वेश्चन रखा हुआ है। तो इसका मतलब ना यहां पर मोर देन वन पावर, यहां पर क्या था, लीनियर इनइक्वालिटीज था। कैसा था? लीनियर, मतलब सबका डिग्री 1 था माय डियर फ्रेंड, सबका डिग्री 1 था, सबका डिग्री 1 था। अगर डिग्री 1 से ज्यादा है, अगर डिग्री 1 से ज्यादा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रूल क्या है, उसको मैं बोलता हूं वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है कि भाई अगर इवन है, अगर इवन पावर है तो डोंट चेंज द साइन। अगर इवन पावर है तो क्या होगा, डोंट चेंज द साइन। जो ये साइन चेंज करते हैं ना भाई, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ऐसे करते हैं ना, तो साइन चेंज नहीं करेंगे। इवन जैसे मान लो x माइनस 4 का पावर 12 है, x माइनस 4 का पावर 12 है, तो 12 कैसा है माय डियर फ्रेंड, इवन और ऑड? इवन, इवन है ना भाई, तो इसका प्लस का प्लस जाएगा, प्लस का प्लस जाएगा, तो इवन मतलब डोंट चेंज, राइट? और ऑड बोले तो चेंज, ऑड बोले तो चेंज, इवन बोले तो नो चेंज। क्लियर? तभी तो बेटा यहां पर ऑड था, तभी तो हम लोगों ने चेंज किया था। देखो सबका पार ऑड है, ये जनरल केस है, ये स्पेशल केस है। अब ये जनरल केस हो गया ना, ये जनरल केस है, मतलब सबका पार ऑड था यहां पर, भाई सबका पार ऑड था, तभी तो अपन ने ये साइन चेंज किया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये सब करते गए। अभी देखो इवन और ऑड है, अब समझते हैं तो वो सब स्टेप सबका सेम है, वो सारे स्टेप सेम है। कौन कौन से वाले? स्टेप नंबर 1 जीरोस निकालिए, स्टेप नंबर 2 जीरोस को लोकेट करिए, स्टेप नंबर 3 साइन स्कीम बनाइए। तो इंपॉर्टेंट चीज कहां से आता है भाई? स्टेप नंबर 3 से। कहां से आता है? स्टेप नंबर 3 से, साइन स्कीम बनाने से। तो पहले तो मैं सारे जीरोस लोकेट कर लेता हूं, तो मेरे पास सबसे छोटा है -5, ये वाला है ना। फिर 1 2 3 4 6, तो 1 2 3 4 6। अब प्लीज नोट नहीं करेंगे ना, समझते हैं ध्यान से कि भाई कैसे अपने को साइन स्कीम बनाना है, चेक करते हैं। तो देखो सबसे पहले प्लस से शुरू करेंगे, शुरू प्लस से ही करना है। स्टार्ट कहां से करना है मेरे फ्रेंड? प्लस से। तो स्टार्ट अपने को प्लस से करना है। x माइनस 6, जैसे ही 6 आया, x माइनस 6 के पार जाओ, ऑड और इवन? ऑड, चेंज द साइन, चेंज द साइन। x माइनस 4 का पार क्या है बोलो? ऑड, चेंज द साइन। ओके, x माइनस 3 का पार क्या है बोलो जी? x माइनस 3, ऑड और इवन? ऑड, चेंज द साइन, राइट? x माइनस 2 बोलो जी, ऑड और इवन? ऑड, चेंज द साइन, राइट? और x माइनस 1, ऑड और इवन? इवन, डोंट चेंज साइन। x प्लस 5, ऑड और इवन? x प्लस 5 तो ऑड है, तो इसका चेंज द साइन, राइट? अब अपने पास देखो लेसर का साइन है ना, लेसर का साइन है, तो इसका मतलब क्या होगा? कौन कौन सा पार्ट सिलेक्ट करोगे? लेसर बोले तो माइनस, तो माइनस बोले तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, राइट? अब आंसर लिखते हैं। अब आंसर लिखने में मेरी मदद करो दोस्त। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -5, ओपन और क्लोज्ड? ओपन और क्लोज्ड? भाई देखो यहां पर इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा है, ओपन और क्लोज्ड? ओपन, क्योंकि भाई भारत माता की जय बोलती है कि भाई x इज नॉट इक्वल्स टू, भारत माता की जय बोलता है x इज नॉट इक्वल्स टू 4 -5 एंड 6। दिस इज व्हाट, नथिंग बट भारत माता की जय। क्लियर? तो भाई ठीक है, भारत माता की जय क्या? 4 -5 और 6 भाई इक्वल नहीं होगा, इसके अलावा सब क्लोज होगा, राइट? तो यहां से अपन बोल देते हैं माइनस इंफिनिटी टू -5 ओपन इंटरवल, यूनियन। नेक्स्ट बोलो जी, जल्दी 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 जल्दी, 2 to 3 बोलो जी, 2 to 3। 2 पर क्या होगा? क्लोज्ड और ओपन? क्लोज्ड। 2 पर होगा क्लोज्ड, तो 2 पर लगा देता हूं क्लोज्ड, 2 पर क्लोज्ड, 3 पर ओपन और क्लोज्ड? क्लोज्ड। यूनियन 4 to 6 दोनों क्लोज्ड और ओपन? ओपन, तो 4 to 6 ओपन। दिस इज राइट और रॉन्ग? बोलो जी, दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग? दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग? बोलो जी, पक्का राइट है 100%? चेक कर लो भाई, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो। अगर मैं बोलूं दिस आंसर इज रॉन्ग, तब क्या बोलोगे? देखो भाई ट्विस्ट तो रहता है लाइफ में, दिस इज कॉल्ड ट्विस्ट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब कहां सावधानी? देखो मैंने नहीं सॉल्व किया, मेरा नाम मत लगा देना, आप लोगों ने किया है। तो देखो मैं आपसे पूछ रहा था कि नहीं, आप लोग आगे पीछे देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैंने कुछ कहा भी नहीं, कहा नहीं कहा ना, सवाल गलत सॉल्व हो गया। 1 भी आएगा ना, और क्या आएगा? और बता दो भाई, और कुछ दिक्कत हो तो? 1 छोड़ दिया अपन ने, क्यों भैया? देखो यहां पर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन का मतलब है अगर कहीं पर इक्वल का साइन है मतलब न्यूमरेटर सारे के सारे क्लोज्ड होंगे,
न्यूमरेटर सारे के सारे क्लोज होंगे। अब देखो x इक्वल टू 1 पे ये 0 हो सकता है कि? अरे बोलते नहीं यार भाई, यहां पर इक्वल टू 0 है या नहीं? अरे बोलो यार, इक्वल टू 0 है या नहीं? है। तो क्या x इक्वल टू 1 अगर रखोगे इसमें तो x इक्वल टू 1 0 होगा? भाई आपने 2 पर क्लोज लगाया है, 3 पर क्लोज लगाया है, भाई 1 पर भी तो क्लोज होना चाहिए, 1 भी तो आना चाहिए। तो 1 आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि यार वो 2 प्लस के बीच में फंस गया, भाई 2 प्लस के बीच में फंस गया, तो इसलिए आपने 1 छूट गया, राइट? तो 1 छूट गया तो 1 को कैसे ऐड करोगे? कर्ली ब्रैकेट में 1 लगा, तो 1 अलग से ऐड होगा, 1 अलग से ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि न्यूमरेटर के सारे जीरोस क्लोज्ड होंगे और डिनोमिनेटर के सारे जीरोस ओपन होंगे। दिस इज रूल बाय डिफरेंट। एक बार नोट करेंगे, कहीं पर डाउट होगा बिंदास पूछेंगे, एक बार पूछ लेना यार डाउट, कहीं पर कोई लफड़ा हो, कहीं पर देखो इन्होंने बढ़िया से एकदम आंसर दिया, इन्होंने खोजा, थोड़ा जल्दी से खोज लिया इन्होंने कि भाई यार सर x इक्वल टू 1 छूट गया। क्यों आदित्य, तुमने कैसे खोजा यार? तुमने बोला, देखा कि यार ये प्लस प्लस के बीच में रह गया है, फंस गया बेचारा और ये निकल नहीं पाया। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए टाइप 3 का ये क्वेश्चन, जिससे कि अपन आगे इसी तरह का क्वेश्चन अपने पास प्रैक्टिस में आने वाला है। और देखो रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रोसेस। पूरा प्रोसेस पे ध्यान देना है ना, क्योंकि प्रोसेस एक बार पक्का हो गया ना तो रिजल्ट तो अपन निकाल ही लेंगे। ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट प्रॉब्लम में हो सकता है, इधर उधर फंस गया हो तो आप एक बार 2 बार मन में बोल लेना यार, है ना, कि कहीं पर भी इक्वल का साइन लगा इनइक्वालिटी में तो न्यूमरेटर्स वाले सारे क्रिटिकल पॉइंट्स या सारे जीरोस क्लोज्ड होते हैं, है ना। इसको बोल लो मन में 2 बार कि भाई न्यूमरेटर्स वाले सारे जीरोस क्लोज्ड होते हैं, न्यूमरेटर वाले सारे जीरोस क्लोज्ड होते हैं अगर इक्वल का साइन है तो, और डिनोमिनेटर वाले तो हमेशा ओपन होते ही है। डिनोमिनेटर का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, चाहे लेस देन हो, चाहे लेस देन और इक्वल हो, चाहे ग्रेटर देन हो या ग्रेटर देन और इक्वल हो, वो भारत माता की जय की वजह से वो तो ओपन रहना ही रहना है, उसका तो कोई इशू नहीं है। क्लियर? तो बेटे आप इसमें बताओ जी, और क्या बताओ? हाँ बोलो ना यार, लगा तो दिया नहीं करली ब्रैकेट। भाई एक्चुअली देखो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है ना, कहीं पर तुम्हारे 1 आ रहा है क्या, देखो कहां क्लोज लगाओगे। अगर यहां पर कहीं पर भी बाउंड्री में 1 होता ना माय डियर फ्रेंड, तुमने सही कहा बिल्कुल कि भाई अगर कहीं पर बाउंड्री में 1 होता तो मैं वहां पे क्लोज लगा देता। एक्चुअली क्या था, सिलेक्ट करना था नेगेटिव वाला पार्ट, तो वो क्या है, ये नेगेटिव वाला -∞ टू -5, तो -5 आ गया। फिर तुम्हारा आया 2 से 3, तो 2 से 3 भी आ गया। फिर आया तुम्हारा 4 से 6, तो 4 से 6 भी आ गया। जीरोस थे कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस तो तुम्हारे बाउंड्री में आ गए, तो उनको क्लोज्ड और ओपन तुमने डिसाइड कर लिया। लेकिन ये 1 बेचारा छूट गया अलग से। अब बताओ 1 को क्लोज कैसे करोगे? अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखते हैं कभी, दिस इज नॉनसेंस। अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि सर ऐसा लिख देते तो ये नॉनसेंस है। नॉनसेंस मतलब समझ रहे हो ना, इट इज बियॉन्ड द मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की बात नहीं, मतलब ये नॉनसेंस है, ये होता ही नहीं है भाई, समझ रहे हो ना। जैसे ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, एक नंबर को ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो तो बॉक्स 1 बराबर पे 1 कर देगा आगे, बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या। भाई एक नंबर को या नंबर्स को ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे 5 6 नंबर है, ये सेट है और ये माय डियर फ्रेंड इंटरवल है। अगर आपसे कोई पूछे यार इसमें कितने, आदित्य तुम ही बताओगे यार, है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं, ये भी आदित्य है राइट, तो भाई अगर मैं पूछूं ये 1 से 2 के बीच में कितने नंबर है, मतलब ये इस इंटरवल में कितने नंबर है, तो क्या आंसर करोगे? 1 को इनफाइनाइट नंबर है माय डियर फ्रेंड। मैं समझ गया बेटा तुम्हारा डाउट क्यों आया, तुम सोच रहे हो ऐसे लिख दे, ऐसे पता क्यों नहीं लिख सकते, ये भाई इनफाइनाइट नंबर है। कैसे भाई, अगर रियल नंबर लाइन, पता है इसीलिए मैंने रियल नंबर लाइन पे बनाया था कि भाई ये 1 और 2 है बेटा, हर एक पॉइंट इज अ नंबर, एवरी पॉइंट इज अ नंबर।
एवरी पॉइंट इज अ नंबर, क्योंकि आपको पता है रियल नंबर्स जो होते हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है इरैशनल। मानते हो कि नहीं? एक होता है इरैशनल, राइट? तो रैशनल वाले जो होते हैं वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, इरैशनल वाले वो होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, राइट? तो आप देखो यहां पर ना, जैसे मान लो 1.1, 1.01, 1.001, 1.00001, 1.2, 1.23, 1.24, ऐसे कितने सारे नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच में। आप सोचो ना, आप ये तो इंटीजर्स है माय डियर फ्रेंड, दीज आर ओनली इंटीजर्स। लेकिन रैशनल सोचो, √2 कहां जाएगा? √2 कहां जाएगा? इसके बीच में ही तो आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब √2 कहां जाएगा भाई? √2 कहीं यहां बैठा होगा यार बेचारा √2, और फिर तुम नंबर नहीं तो मैं तो मर गया। फिर √2 बेचारा बैठा है, उसको दबा दोगे क्या भाई? खत्म कर दोगे क्या? अरे √2 जैसे अनगिनत इरैशनल नंबर रखे हैं, बेचारा √3 बैठा हुआ है, बैठा कि नहीं? √1 से √4 के बीच के सारे नंबर्स इसके बीच में बैठे हुए हैं इरैशनल। √1.1, √1.2, √1.3, √2.2, √2.7, ऐसे कितने सारे नंबर्स बैठे हुए हैं √4 तक के, सब इरैशनल इसके बीच में बैठे हैं। फिर सारे के सारे रैशनल नंबर्स बैठे हैं। तो इसका ध्यान रखना दोस्त, ऐसा आज तो बोल दिया आज का दिन, चलो कोई बात नहीं है, माफ हो जाएगा, है ना? आगे इसकी माफी नहीं है, इट्स अ क्राइम। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ क्राइम। आप नंबर्स को खत्म कर दोगे दुनिया से, फिर कैसे काम चलेगा? बोले फ्रैक्शन है ही नहीं आदित्य की डिक्शनरी में। बोले 2/3, बोले क्या सर मतलब? मैं तो सिर्फ 1 2 जानता हूं, 0 1 2 3 4 है। ये तो बचपन में जानते थे, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं इनको। ठीक है जी, चलो जी, ये तो ठीक है, जोक्स अपार्ट, अपन यहां पर मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। तो क्या ये समझ आ रहा है कि व्हाई दिस इज नॉनसेंस? आदित्य ये समझ आ रहा है बेटा व्हाई दिस इज नॉनसेंस, है ना? और अपन ने जो बात कर रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं, जो अपन यहीं पर थे, तो मेरे ख्याल से क्या आंसर था? हाँ, तुम्हारा डाउट था कि भाई इसको करली ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं बेटे? क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। जब हमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने होते हैं तो उनको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ध्यान रखो, जब भी कभी काउंटेबल नंबर ऑफ लिख लो, चाहे भाई काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें लिखने हैं माय डियर फ्रेंड, तो वो करली ब्रैकेट में लिखे, चाहे वो 10 हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, 1 हो, 20 हो, 50 हो, राइट? लेकिन अगर इनफाइनाइट नंबर्स लिखने हैं तो किसमें लिखोगे? इंटरवल में। इंटरवल में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इंटरवल ऑलवेज कंसिस्ट, इंटरवल ऑलवेज माय डियर फ्रेंड, इंटरवल ऑलवेज कंसिस्ट इन फाइनाइट नंबर्स। इंटरवल ऑलवेज कंसिस्ट इन फाइनाइट नंबर। चाहो तो लिख लो यार, है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भाई ऐसे देखो छोटे छोटे डाउट्स कई बार हो जाते हैं, हिट कर जाते हैं, तो अच्छी बात है ना? औरों को भी डाउट हो रहा होगा तो अच्छी बात है ना, कि भाई मान लो किसी के दिमाग में और भी चल रहा होगा कि चलो उसने पूछा नहीं था ना, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। इसको पता है इससे क्या होता है? पुण्य मिलता है। जैसे डाउट पूछने से क्या होता है? पुण्य मिलता है। आप देखोगे ना, आप जैसे कोई कभी पेपर होगा और आपने 2 तुक्के मारे, दोनों के दोनों सही, यार 2 तुक्के मारे दोनों सही, ऐसा कैसे हो गया? तो पता है कैसे हुआ ये? क्योंकि आपने 20 डाउट पूछे होंगे क्लास में, एक डाउट पूछने पे 2 लाख पॉइंट्स मिलता है। लक समझते हो? देयर इज अ हार्ड वर्क एंड लक। तो लक भी जरूरी होता है। क्यों निकुल, लक जरूरी है या नहीं? जरूरी है भाई, लक भी जरूरी है। कि मान लो जेई मेन में गए, 4 तुक्के मारे भाई, 4 के 4 सही हो गए, मजा आ गया यार। 16 नंबर में तो अगर मैथ में मान लो 16 नंबर आ जाए तो सोचो उसका तो परसेंटाइल 95 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल चला जाएगा उसका, 95% वो पर्चे। और गाँव में तो लोग परसेंटाइल समझते नहीं है, तो बोलेगा 95 परसेंटाइल, तो सोचेगा 95% लाया मेरा बचुआ, तो मस्त हो जाएंगे एकदम, बोले फुल पैसा वसूल हो गया। वो परसेंटाइल तो समझते नहीं ना, बोले कि एक 4 नंबर लाने में 92 परसेंटाइल आ गया, 4 नंबर लाया 92 परसेंटाइल आएगा। आप बोले कि भाई क्या हुआ? बोले अब 4 नंबर बोलोगे तो खराब लगेगा ना, 4/100। लेकिन अगर 92 परसेंटाइल बोलो माय डियर फ्रेंड, बोले क्या स्कोर आया है? बोले 92। सब खुश, राइट? तो एनीवेज कम टू द पॉइंट। टाइप 3 में क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्त, सॉल्व करना है अपने को। तो x + 1 होल स्क्वायर x³
into x minus 1 to the power 4 divided by x minus 7 to the power 99, x plus 7 to the power 100, x minus 8 to the power 42 greater or equal to 0. This is next question. Solve for x, है ना? क्या बोलेगा? Solve for x. तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बोला जाता है सॉल्व फॉर एक्स, मतलब आपको सॉल्व करके एक्स का इंटरवल निकालना है. क्लियर? और जो भी बेटे आज अपन काम कर रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम होता है. कोई भी चीज हमारी अधूरी ना रह जाए. कैलकुलस में ना बहुत यूज होगा और आपको पता है हाउ ब्यूटीफुल कैलकुलस इज. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे तो जरूरत पड़ेगा, है ना? बहुत जगह पर इसका जरूरत पड़ता है. अच्छे से करना, है ना? जैसे लास्ट वाले में एक ही आंसर आया था तो होप सो एक ही आंसर आए, मुझे खुश करने की जरूरत नहीं है. हालांकि मैं खुश डिफरेंट आंसर से ही होता हूं. हो गया? देख लो यार एक बार, लफड़ा नहीं होना चाहिए कोई. लुक एट द आंसर वंस इफ यू हैव सॉल्व्ड इट. सॉल्व कर लिया है तो एक बार और चेक कर लो, अभी भी समय है. आयुष, इस बार अपने को एकदम बढ़िया आंसर निकाल देना एकदम, है ना? क्यों भाई निशांत? हो गया पक्का? चेक कर लो एक बार और. 30 सेकेंड्स मोर. 30 सेकंड का समय हमारे पास और है, उसके बाद मैं आंसर्स लिखने वाला हूं. डन? ठीक है, कर ले आंसर. हाँ, चेक कर लेते हैं. चलो जी. तो भाई 1 बाय 1 ठीक आंसर बताएंगे अपने, है ना? तो फर्स्ट आंसर लेने वाला हो भाई, बताओ जी कोई भी फर्स्ट आंसर बोलो. कुणाल तुम ही बोलो, तुम्ही से शुरू करते हैं. क्या बोले बेटे? -1 -7. हाँ, क्लोज और ओपन भी बोला करो. ओपन, ठीक है. क्लोज 0 से इंफिनिटी, खत्म. क्या बात कर रहे हो? ओके, अलग है यार, क्या बात है, मजा आ गया. अलग है. ओपन ब्रैकेट -7 से 0, क्लोज ब्रैकेट. तो देखो ये ओपन मेरे से ज्यादा मेहनत मत कराओ यार. बोले कि भाई सर आनंद आ रहा है ना. यूनियन ओपन ब्रैकेट 8 से इंफिनिटी, है ना? यूनियन -1 1 7. क्या बात है, आंसर देखने में तो अच्छा लग रहा है ये वाला. नेक्स्ट में हाँ, ये तो नहीं है फर्स्ट वाला. हाँ, एक बार डिफरेंट आंसर हो तभी बोलना है, नहीं तो बस उसी पे वजन बढ़ाते जाओ. भाई उसी पे भी वजन बढ़ाते जाओ, है ना? तो जैसे फर्स्ट आंसर था तो भाई उसी में भाई एक और प्लस कर दिया मैंने. और बोलो जी. डिफरेंट है यार, कभी कह रहे हो फर्स्ट है, कभी कह रहे हो डिफरेंट है. यार तुम भी निशांत यार समझ नहीं पा रहे लग रहा है. माइनस इंफिनिटी टू क्लोज और ओपन. ओपन यूनियन ये ओपन ये क्लोज, है ना? हाँ ठीक है. -1. ओके लो जी. 7 to 8 ओपन. यूनियन 0 अलग से, ऐसा ना? ठीक है. तो 7 और 8 दोनों ओपन रखूं या किसी को क्लोज करना है? पक्का? 7 जैसे
हाँ ठीक तो है, बढ़िया है, बढ़िया 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 बढ़िया। -1 कर दूं अलग से, -1 को माइनस करना है, यूनियन करो ना। हाँ माइनस मत करो, माइनस का मतलब होता है हटाना, जब हटाना होगा ना तो माइनस करना। अच्छा -1 करना है, -1 यूनियन -1। आदित्य बोलो यार, पहले तो बताओ इन तीनों में तो नहीं है। नहीं नहीं यार फिर मेहनत मत कराओ यार, डिफरेंट है क्या? तो -∞ टू -1 जाना चाहते हो क्या? -∞ सीधा 0 जाना चाहते हो, चलो फिर तो लिखा हो यार। तो -∞ से 0, अच्छा -7 से 0 जाना चाहते हो, तो इसका ये वाला आंसर है क्या? अच्छा तो -7 to 0 यू क्लोज्ड, हाँ 7 ओपन टू इन्फिनिटी। अरे यार क्या बात है, मजा लगा दिया यार आज। तो आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया आपके अथक प्रयासों से। इस क्वेश्चन को आप लोग ऑब्जेक्टिव बना दिए हो, है ना? अब देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। निकुंज कह रहा है मेरा तो सर इससे भी अलग आंसर है ना, लेकिन बता नहीं रहा है क्योंकि अब कितना सर से मेहनत कराओगे भाई, 4 ही ऑप्शन होता है ना भाई, अभी तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन और है, क्योंकि कितना बढ़िया है, एक प्रॉब्लम आने का आंसर है ना। तो इसका मतलब देखो तो जम के सॉल्व करते हैं। आदित्य बेटा बताओ अलग आंसर है कि नहीं तुम्हारा? अलग अलग है, ये तो कह रहा है बिल्कुल है, तो बिल्कुल अलग ही। तुम्हारा बेटा अलग है ना इससे, क्या बात है, उसका भी अलग है ना। सब लोग अपना अपना अलग अलग आंसर लेकर के बैठे हुए हैं। तो अब देखो, अब पेन कॉपी छोड़ दो, तुम लोगों ने बहुत अलग मचा लिया है, अब समझो सही क्या है, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई होगी, इतने आंसर तो नहीं आएंगे एक प्रॉब्लम के, ठीक है। तो इसका क्या गड़बड़ हुई है, तो सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 फाइंड जीरोस, ठीक है भाई ना। स्टेप नंबर 2 लोकेट ऑन द रियल नंबर लाइन, तो लोकेट कर लेते हैं भाई। तो कहां से शुरू करूं, सबसे छोटा कौन है? -7, तो -7 उसके बाद क्या है जल्दी बताओ? -1 देन व्हाट, 0 देन व्हाट, 1 देन व्हाट, 7 देन व्हाट, 8। क्या बात है, राइट। तो अब अपन ठीक आ जाते हैं अपने साइन स्कीम में, यहां तक सब बचा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमारे पास आ रहा है साइन स्कीम, यहां से इंपॉर्टेंट फंडा शुरू होता है, सो प्लीज नोट करना छोड़ दीजिए ना, बिल्कुल आराम से समझते, पहले समझ लो यार, इतना सारा आंसर निकाले एकदम दिल भारी है, दुखी हूं मैं, खुश नहीं होता हूं, मतलब ये तो मेरे कहने का तरीका है, बट ऐसे दिल गार्डन गार्डन नहीं हुआ है एकदम, पता नहीं तार तार हो गया, एकदम चिकने चूर हो गया, टुकड़े 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 हो गया, राइट। तो चलो जी स्टार्ट तो प्लस से ही करना पड़ेगा भाई। देखो 8 का बार इवन है या ऑड, इवन डोंट चेंज साइन, और 7 का पावर इवन है ऑड, ऑड चेंज द साइन, 1 का पावर इवन है ऑड, इवन डोंट चेंज साइन, 0 का पावर इवन है ऑड, ऑड चेंज द साइन, +1 ये कहां जाएगा? +1 पे, -1 है ना, तो x +1 के पास जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा निशान? x +1 के पास। x +1 के पास गए, कैसा है भाई? इवन डोंट चेंज साइन। -7 है तो x +7 के पास जाइए, x +7 का पावर कैसा है? इवन डोंट चेंज साइन। पहले तो मुझे ये बताओ साइन स्कीम क्लियर है या नहीं? पक्का। अब एक बार अपने डायग्राम में देखो कितने लोगों का साइन स्कीम में मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक करो। देखो साइन स्कीम में मिस्टेक मतलब ब्लंडर। तो अब देखो साइन स्कीम में ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिस्टेक हो गया ना, समझ आ गया कहां मिस्टेक किया, क्यों मिस्टेक हुआ है, समझ आ गया ना। अगले क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन साइन स्कीम सही है आपको बेटा, साइन स्कीम सही है, ठीक है। तब देखो अब अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर का साइन है तो क्या चाहिए? पॉजिटिव। ग्रेटर है तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब अपन आंसर लिखने जा रहे हैं, फाइनली आंसर लिखने जा रहा हूं। तो पहले तो भारत माता की जय लगा लो। भारत माता की जय सेज x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 7, -7 एंड 8। तो इनको तो रखना है ओपन, इनको तो रखना है ओपन, बाकी सबको रखेंगे क्लोज। 0 को, -1 को और 1 को रखेंगे क्लोज, ठीक है भाई। शुरू कर रहा हूं तो -∞ से जा रहा हूं -1। तो आप चाहो तो देखो 7 -7 को ओपन रख रहे हैं, तो आप -∞ से -7 जैसे इन्होंने स्प्लिट करा है ना, ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हो। -∞ से -7 और -7 से -1 ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट। या फिर -∞ से -1 पूरा लिख दो और बाद में 7 को माइनस कर देना, -7 को, राइट। तो भाई ठीक है, कोई भी तरीका अडॉप्ट कर लो। तो यहां से -∞ से -1 मैं क्लोज्ड लिख दे रहा हूं, -1 क्योंकि क्लोज्ड है, क्योंकि ऊपर है। तो -∞ से -1 अपन ने लिख दिया, 7 को मैं हटा दूंगा, -7 को अभी हटा दूंगा लास्ट में, राइट। तो अभी ठीक है यूनियन। अब अपन जाना चाहते हैं
अच्छा माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जा सकते थे ना यार, माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जा सकते थे। ओके ओके, तो माइनस इंफिनिटी से हम जा सकते हैं जीरो तक, जीरो भी क्लोज चाहिए। तो इसका अलावा अपने को ये याद है कि भैया इसको हटाना है अभी, इसको हटाना है अभी, है ना, इसको हटाना, ये गलत ऐड हो गया है। तो अब नेक्स्ट भाई जा रहा हूं यूनियन 7 क्लोज्ड, 7 को हटाना है क्या? ओके 7 को हटाना है भाई, 7 अपने को नहीं चाहिए तो इसको ओपन रखते हैं, राइट। तो 7 से इंफिनिटी, तो 7 टू इंफिनिटी, 8 अपने को चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो इसका 7 टू इंफिनिटी आ गया। अब क्या क्या हटाओगे दोस्त, क्या क्या हटाओगे बोलो? -7 हटाओगे और 8 हटाओगे, -7 हटाओगे और 8 हटाओगे। तो देख लेते हैं भाई आंसर क्या है। माइनस इंफिनिटी से -7 से तो ये भी गलत है। हाँ 1 छूट गया क्या? 1 छूट गया क्या? देख लो एक बार, माइनस इंफिनिटी से जीरो में, हाँ नहीं 1 नहीं आया है, 1 छूट गया। देखो माइनस इंफिनिटी से जीरो में जीरो तो आ गया और -1 आ गया, मतलब जीरो आ गया -1 आ गया, लेकिन ये 1 छूट गया। तो इसका मतलब 1 और यूनियन करना पड़ेगा, राइट, यूनियन 1 करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि यूनियन 1 करना पड़ेगा। सब कुछ ध्यान से देखो यार कि भाई न्यूमरेटर वाले, इसीलिए तो मैंने बोला था अभी कि रिवाइज कर लो मन में बोल लो कि न्यूमरेटर वाले जीरोस को क्लोज करते हैं, न्यूमरेटर वाले जीरोस को क्लोज करते हैं, डिनोमिनेटर वाले जीरोस को ओपन करते हैं। तो किसी भी चीज को हल्के में मत लो मैथ्स में। मैथ्स में अब इसमें बताओ जल्दी से कौन सा वाला आंसर सही हो रहा है? एक भी सही नहीं है, तो ऑल आर करेक्ट। तो करेक्ट इज दिस। तो इसका देखो लफड़ा हुआ है ना, लफड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, लफड़ा हुआ है। क्या लफड़ा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। लफड़ा बोले तो डाउट, लफड़ा बोले तो प्रॉब्लम, लफड़ा बोले तो जहां पर हम फंस गए, जहां पर हमने मिस्टेक की है ना, वो सब लफड़े हैं। तो सारे लफड़ों को रिमूव कर देना है। एक बार चेक कर लो भाई, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, चेक कर लो, और एक बार जो है ना, जो आपने मिस्टेक की है ना भाई, उसको देख लो एक बार ध्यान से, क्योंकि एक और प्रॉब्लम देने वाला हूं सेम टाइम। अब गड़बड़ नहीं आनी। हाँ बोलो, जो तुमने लिखा है वो इधर आओ फटाफट, जल्दी चेक करो। अच्छा, माइनस इंफिनिटी से -7, माइनस इंफिनिटी से 7, देखो ये देखो समझना, माइनस इंफिनिटी से 7 कैसे आ गया? -7 क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से -7, फिर -7 से -1, माइनस इंफिनिटी से -7, -7 से -1, देन -1 से 0। तो -1 पे तुमने क्लोज किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो -1 to 0 दोनों क्लोज हो गया। यूनियन 7 to 8, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यूनियन 7 to 8, 8 to इंफिनिटी, बस कुछ मत करो, एक यूनियन 1 और कर दो, जैसे ये किया है, ये और कर दो, है ना, ये तुम्हारा छूटा हुआ है। ठीक है भाई, चलो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन ठीक है, एक और लिख रहा हूं। पहले तो मेरे को ये बताओ, ये बढ़िया से नोट हो गया? कहीं कोई लफड़ा तो नहीं? पक्का? एक क्वेश्चन और दूंगा यार, और मेरे को चाहिए भाई कि दिल गार्डन गार्डन करो मेरा, है ना। अब एक आंसर चाहिए, अब एक आंसर चाहिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए ना, बढ़िया जम के खेलना। तो नेक्स्ट भाई ठीक है, देखो x + 1 होल स्क्वायर, x - 5 होल का पावर 7, x - 6 होल का पावर 9, x + 3 होल का पावर 4, x + 2 होल का पावर 8, x - 2 होल टू द पावर 100 ग्रेटर और इक्वल टू 0। पहला वाला क्या था? ग्रेटर था, लेसर था? ग्रेटर था। इसको लेसर कर देता हूं, है ना, लेस देन और इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर लो जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो मेरा होनहार विद्वानों, अपनी शक्ति को पहचानो और कॉन्सेप्ट को लगा डालो, क्वेश्चंस को फोड़ डालो। तो भैया इस बार कॉन्सेप्ट लगा देना है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ना मेरे ऑफिस में क्या लिखा हुआ है, जब कॉन्सेप्ट होगा तगड़ा तो नहीं होगा कोई लफड़ा, है ना। ये एकदम सेट रखो एकदम। और इस बार मैं आ भी गया हूं आपकी कॉपीज चेक करने। आंसर लिखे, लिख लिया आंसर वगैरह सब नोट कर लिया है ना निकुंज, है ना, बढ़िया से नोट करते रहना। देखो ये बैग बेटे ऊपर रख दो इधर, है ना। आ गया, बहुत जल्दी निकाल दिया, एक बार चेक कर लो भाई, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। करो 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 करो। आराम से।
आंसर तो सही लिखा था, वो तुमने खुद ही किया था, सही किया था, ये बस यूनियन 1 का लफड़ा हुआ, इसमें भी सही कर देना। आ गया? क्या आ रहा है तुम्हारा? क्यों भाई आदित्य, क्या आ रहा है? और कुछ एक्स्ट्रा? यूनियन -1 या क्या बात है यार, इस बार तो सही मचा दिया एकदम। 3 लोगों का सेम आंसर आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है, तुम्हारा भी वही आ रहा है, तुम्हारा भी वही आ रहा है, इसका मतलब 5 to 6 यूनियन -1। क्या बात है, अब हुआ ना दिल गार्डन गार्डन। जल्दी कर दो भाई और लोग भी। अरे वाह, इसका भी आ चुका है आधा तो आंसर। क्यों कुणाल भाई? कर दो कर दो कर दो कर दो। सब समझ के कर रहे हो ना? सब समझ के कर रहे हैं? और कभी भी जैसे आप लोग जल्दी आ जाते हो ना, मान लो जल्दी क्लास छूट आप आ गए, तो यहाँ पे आराम से बैठ के पढ़ना है, टाइम नहीं वेस्ट करना अपना। डीपीपी या कुछ भी जो भी आपके पास है उसको सॉल्व करना शुरू करो। मॉड्यूल मिल गया क्या आप लोग को? आज मॉड्यूल नहीं मिला तो मॉड्यूल वगैरह कल ले लेना के, है ना? लोकेन सर होंगे तो उनसे ले लेना मॉड्यूल वगैरह ना। तो भाई बेसिक मैथ्स वाला भी ले लेना, उससे फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह मार्क करना शुरू करेंगे ना, मॉड्यूलस वगैरह पढ़ेंगे। देखो अब अपन ठीक है इसको जल्दी से कर लेते हैं ना, जल्दी से अपन ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं जीरोस पहले तो मेरे को लोकेट करा दो जल्दी से। सबसे छोटा कौन सा है? -3, देन -2, देन -1, देन 2, देन 5, देन 6। ओके तो भाई प्लस ठीक है से शुरू कर दिया दोस्त, ठीक है प्लस ठीक है x - 6 की पावर है ऑड, चेंज द साइन। x - 5 का पावर है ऑड, चेंज द साइन। x - 2 का पावर है 100, डोंट चेंज साइन, राइट? x + 1 क्या सभी का इवन है क्या? तो डोंट चेंज डोंट चेंज डोंट चेंज। देख लेना यार, तुम्हारी वजह से कर दिया मैंने, लफड़ा तो नहीं कोई? चलो जी ठीक है। तो अब नेक्स्ट में ठीक है, अगर आंसर लिखने जा रहे हैं तो x बिलोंग्स टू, अब अपने को 2-3 चीजों का ध्यान रखना होता है। लेसर है तो भैया नेगेटिव सिलेक्ट होगा, लेसर है तो भैया नेगेटिव सिलेक्ट होगा। भारत माता की जय लगा लो, तो भारत माता की जय अगर अपन लगाते हैं तो भाई दिस भारत माता की जय x cannot be equals to -3, -2 and 2। चलो जी ये तो ये 3, और वो ऊपर वाले जीरोस इंक्लूड होंगे, राइट? ऊपर वाले जीरोस इंक्लूड हो गए, न्यूमरेटर वाले जीरोस इंक्लूड होते हैं। तो अपन आंसर लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू 5 to 6। तो 5 to 6 हमारे पास आ गया, तो 5 इंक्लूड हो गया, 6 इंक्लूड हो गया, एक ये बच रहा है। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो 5 to 6 ठीक है यूनियन -1, राइट? अब अच्छा कुछ मैं स्टेटमेंट्स लिखूंगा, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है? कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाला हूं जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि भाई चेक ट्रू और फॉल्स। If a is less than b, then 1 upon a is greater than 1 upon b. If a is less than b, then 1 upon a is less than 1 upon b. If a is less than b, a and b are two real numbers, then a square less than b square. If a is less than b, then a square greater than b square. If root a is less than b, right? If root a is less than b, then a is less than b square, है ना? ये अगर अपने को ठीक है दिया है, ये मान लेते हैं दोस्त, ठीक है यहाँ पे। या फिर एक नेक्स्ट है, if root a greater than b, then a is greater than b square, है ना? आपको ट्रू फॉल्स चेक करना है। क्या चेक करना है? ट्रू फॉल्स। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बोलो? छोटी छोटी अक्कल, कॉमन सेंस लगेगा ना यार, कॉमन सेंस। क्या लगेगा दोस्त? कॉमन सेंस। ऐसा नहीं है कि ये अपन को पता नहीं है। देखो ये पढ़ाया मैं पढ़ा दे रहा हूं एक बार, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर नहीं भी पढ़ाऊं तो भी आपको मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप यूज करो, राइट? आपको आना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना? जैसे मान लो 1 less than 2 है, तो 1 square less than 2 square करेक्ट है क्या? नहीं करेक्ट है। तो वही बात मैं कह रहा हूं, कोई भी दो नंबर चेक करके आप कर सकते हो, जैसे मर्जी वैसे करिए। तो ट्रू और फॉल्स चेक करना है। नोट कर लो भाई, नोट कर लो सारा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक ट्रू और फॉल्स। हाँ, ए बी आर एनी टू नंबर्स, ए बी आर ना, कुछ पता नहीं है भाई, यही तो देखना है, यही तो देखना है कि भाई ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है? ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूं कि भाई एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन डाइज
फॉर श्योर। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट। कोई भी आदमी है तो मरेगा जरूर, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? मतलब राइट रॉन्ग? करेक्ट है ना? तो कोई भी आदमी है तो मरेगा जरूर। लेकिन अगर मैं कहूं कोई भी आदमी 50 साल की उम्र में मर जाएगा, ये रॉन्ग है या करेक्ट? रॉन्ग है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट ट्रू होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है, और जो ऑलवेज ट्रू नहीं है वो कैसा है दोस्त? फॉल्स। जो ऑलवेज ट्रू नहीं है वो कैसा है? फॉल्स। तो अपने को चेक करना है ट्रू और फॉल्स, और यहां से हम बहुत सारी इनइक्वालिटीज के रूल्स सीख जाएंगे जो कि आगे के प्रॉब्लम्स में हमें इस्तेमाल करने हैं। तो अपना क्लास टाइमिंग क्या है? अपना क्लास टाइमिंग सभी को पता है ना? अपना क्लास टाइमिंग क्या है? 7 o'clock। एज ऑफ नाउ आवर क्लास टाइमिंग इज व्हाट? 7 o'clock, राइट? तो 7 o'clock से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना? तो जैसे मान लो कि अभी तो अपन धीरे धीरे अपना टाइम टेबल सेट हो जाएगा। 2 4 5 मिनट इधर उधर हार्डली मैटर्स, है ना? बाकी अपन 7 o'clock, जैसे कोई बोले भाई क्लास टाइमिंग क्या है मैथ्स का, तो अपने को पता है 7 to 8:30। जिस दिन एमपीएस होगा उस दिन आपके पास 2 चॉइस है, आइदर यू कैन डू एमपीएस बिफोर द क्लास और आफ्टर द क्लास। जैसे मान लो आप बिफोर द क्लास बिजी हो तो आप आफ्टर द क्लास कर सकते हो 8:30 to 9, समझ गए ना? और अगर आपको लगता है नहीं मैं तो बिफोर द क्लास आ गया हूं जल्दी, तो बिफोर द क्लास कर लो, तो आप जल्दी छुट्टी करके चले जाओगे। एमपीएस इज ऑलवेज कंडक्टेड आइदर आफ्टर द क्लास और बिफोर द क्लास, इट्स योर चॉइस। तुम कभी भी कर लो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मॉर्निंग में सर आता ही हूं यहाँ पर केमिस्ट्री की क्लास करने, फिजिक्स की क्लास, जो भी तुम्हारा जो भी रूटीन है, आई डोंट नो ऑल द रूटीन्स, तो आपको लगता है तो मैं मॉर्निंग में कर लूं क्या, तो मेरे से पूछ लो, परमिशन ले लो, मॉर्निंग में कर लो। होता है ना कई बार मेस का प्रॉब्लम है ना कि भाई मेस क्लोज ना हो जाए, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं पढ़ाई के साथ साथ। बस 2 ही चीजों की चिंता करना है यार पूरे साल, एक तो हेल्थ और दूसरा पढ़ाई। एक हेल्थ और दूसरा पढ़ाई। और अपना नारा क्या है दोस्त? जियो जेई। अपना नारा क्या है? जियो जेई, है ना? जियो जेई अपना नारा है। तो मैं बोलता भी है ना, जियो जेई हमारा नारा है, और ये टारगेट जो भी है आईआईटी मुंबई या जेई 2026 हमारा है, और हम इसको लेके रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे, राइट? तो भाई ठीक है, ये जियो जेई हमारा नारा है। तो अपन ट्रू और फॉल्स देखने वाले दोस्त, विल टेक 2 मिनट का टाइम और लेते हैं। सब अच्छे से चेक करना, इट्स नॉट कि लाइक 2 टी और एफ लिखना है, लिख दिए कुछ भी। हाँ जी, चेक कर लिया जाए क्या? बोलो डन, बोलो जी डन डन डन। चलो जी चेक कर लेते हैं यार पहले तो। हाउ मेनी आर सेइंग फॉर, अब ये इसमें ये सही है यार, इसमें ना तुक्का मारोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि सही होगा, नहीं? तो ये सही है, इसमें 25% का पॉसिबिलिटी नहीं है, 50% का। ट्रू बोला, फॉल्स बोला, मतलब अगर दो ही आंसर है। बोलो जी फर्स्ट वाले में ट्रू और फॉल्स? ट्रू पक्का? चलो जी नेक्स्ट सेकंड, देखो ऑल सेट ट्रू, ऑल सेट ट्रू, सबका ट्रू है, नोबडी इज फॉल्स, ठीक है? इसमें फर्स्ट वाले में फॉल्स है क्या? फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स बोल रहे हैं, ठीक है। क्यों भैया फॉल्स क्यों बोल रहे हो? ये लोग सारे लोग ट्रू बोल रहे हैं। ए अगर नेगेटिव होगा तो क्या भाई? ए अगर नेगेटिव होगा तो नहीं भाई, अरे समझ नहीं पा रहे लग रहा है भाई। ये बोल रहे हैं कि अगर -2 ग्रेटर देन -3 है, ठीक है, ये सही है। तो अब तुम बोल रहे हो कि 1/-1/2 इज लेस देन -1/3, ये सही है क्या? फिर अरे भाई सही तो बोल रहे हो,
बात को समझो यार, गंभीरता को। मैं तो समझ गया उनकी बात तुरंत 1 मिनट में। भाई ये बोल रहा है, ये बहुत गजब बोल रहे हैं भाई, कि अगर मैं बोलूं कि भाई a लेस देन a ग्रेटर देन b, और आप बोल रहे हो भाई a ग्रेटर देन b 1 अपॉन a लेस देन 1 अपॉन b, नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ओनली ट्रू फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर मान लो -2 -3 से बड़ा है, देखो अब ये हाफ जो है ना, हाफ बड़ा है, तो इसमें नेगेटिव लगाओगे तो ये, अगर मैं बोलूं कि भाई जैसे अपन बात करते हैं कि भाई अगर, क्या ये सही लिखा है यार, ये सही है तो सही तो है? बोलो। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई -2 ग्रेटर देन -3, समझना पहले, -2 ग्रेटर देन -3, क्या ये स्टेटमेंट सही है? -2 -3 से बड़ा होता है? होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भाई ठीक है 2 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर, और यहां पर 3 से डिवाइड करा, तो जब तुमने 3 से डिवाइड करा, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वो छोटा होगा, उसमें माइनस लगा दोगे तो बड़ा होगा। सही तो है यार, अभी कह रहे थे गलत है, अभी कह रहे सही है, तो सही तो है ये भाई ठीक है, माइनस सही तो है। मैं क्या कह रहा हूं, जागते रहो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहो, और जागते रहो, नहीं तो मैं ऐसे ही तुमको झूला झूलाता रहूंगा भाई। क्योंकि इसमें देखो, अच्छा इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ कमाल कर रहा हूं क्या? या ये भी मैं पढ़ाऊंगा कि -2 और -3 में कौन बड़ा है, ये भी मैं ही पढ़ाऊंगा क्या? अरे 5वीं कक्षा वाला ने क्या किया है, 4थी कक्षा वाले ने तो भी कुछ पढ़ाया होगा। तो भाई -2 ग्रेटर देन -3 है, तो इसका माइनस आप सही तो है यार, तो इसका मतलब a ग्रेटर देन b, तो 1 अपॉन a लेस देन 1 अपॉन b इफ a एंड b बोथ आर पॉजिटिव और a एंड b बोथ आर नेगेटिव। रूल आ गया, क्या आ गया दोस्त? रूल, ये रूल आ गया है ना, रूल्स आते जाएंगे, आप लिखते जाना। पहले तो देखो ये रूल आ रहा है, अब देखो यहां पर मैं एक बार फिर से देखता हूं, यहां पर देखो b, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, a b कोई दिया थोड़ी ना अपने को, a b नहीं दिया है, तो आप ऐसे मान लो कि जो बड़ा है ना, जैसे b क्या बड़ा था इसमें, b बड़ा था ना, तो b अगर बड़ा है तो इसका मान लो यार ये b है, ये a है, समझ नहीं रहा बेटा, a ग्रेटर देन b है ना। तुम तो ऐसे देखो कि जो साइन यहां था वो रिवर्स हुआ है, यहां पे हम किसके साथ खेल रहे हैं? साइन के साथ, कि अगर जैसे 2 लेस देन 3 लिखा है तो हाफ ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 होगा। 2 अगर लेस देन 3 है तो इसका 1 अपॉन 2, आपको पता है छोटे से डिवाइड करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, बड़े से डिवाइड करोगे तो छोटा नंबर आएगा। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ साइन पे खेलना है। आपको किस पे खेलना है? साइन पे, कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर दूसरे पॉजिटिव नंबर से छोटा है तो उनके रेसिप्रोकल जो होंगे एक दूसरे से बड़ा होगा। मतलब कहने का, रेसिप्रोकल करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, बटा में लाने पर अगर उसका रिवर्स करते हो, उसका इनवर्स करते हो, अपॉन में लिखते हो, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। ये रूल आ रहा है। लेकिन कब चेंज हो जाता है? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, दोनों सेम साइन हो। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तब क्या होगा? उसने बोला दोनों नेगेटिव में तो सही बैठ गया यार, लेकिन मैं हूं तुम्हारी तरफ ही निशान, ये मत सोचना कि मैं इनकी तरफ। तुमने फॉल्स बोला है ना, मैं फॉल्स ही सही कराऊंगा इसे, चिंता मत करो, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भाई ठीक है, देखो अगर a नेगेटिव है, अब देखो इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लो कि भाई -2 लेस देन 3, ये सही है कि नहीं? ये तो सही है ना यार आदित्य, बोलो ये सही है। तो अब मैं बोलूं भाई -12 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3, क्या ये सही है? ये फेल हो गया रूल, कि मतलब अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो रूल फेल हो जाता है, तो अल्टीमेटली तो फॉल्स ही हुआ। नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब फॉल्स, नॉट ऑलवेज ट्रू मतलब फॉल्स। तो अगर हमारे पास a नेगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो -12 ग्रेटर देन 1 अपॉन 3 होगा। तो इसका मतलब देखो यहां पर क्या हो रहा है, a लेस देन b और 1 अपॉन a ग्रेटर देन 1 अपॉन b, तो यहां पर लिख दो बड़ा बड़ा फेल्स। मतलब अगर दोनों अपोजिट साइन है तो रूल फेल हो जाता है, दोनों अपोजिट साइन है तो रूल फेल हो जाता है, राइट। चलो जी, तो यहां से हमारे पास पहले का जो आंसर है वो हम फॉल्स लॉक करते हैं, तो दूसरे में भी फॉल्स होगा। और अल्टीमेटली समझ आ ही गया कि भाई अगर दोनों a और b बिलोंग टू r प्लस और r माइनस, देन दिस इज फॉल्स। भाई वो अपोजिट के लिए फॉल्स था, ये सेम के लिए फॉल्स है। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाता तो साइन रिवर्स होना चाहिए कि नहीं?
तो इसका मतलब है आप सभी ए बी के लिए कोई रूल नहीं लगा सकते, सारे ए बी के लिए कोई रूल वैलिड नहीं है। मतलब सावधानी पूर्वक हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, सावधानी पूर्वक हमको काम करना पड़ेगा। जब भी कभी अगर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आएगा भाई, अपन ने लिखा हुआ है से x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन x प्लस 2, ऐसा मान लो लिखा हुआ है। पता है कुछ लोग कैसे करते हैं, कर देते हैं x प्लस 1 ग्रेटर देन x प्लस 2, क्योंकि रिवर्स किया ना भाई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार इसको ऊपर ले जाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन ये वेरिएबल्स है ना, तो इसका ये नहीं किया जा सकता। कहीं पर लिखा होता 1 अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर देन 1 अपॉन 2x प्लस 3, मान लो इसको सॉल्व करना है। अब देखो इस तरह की इनइक्वालिटीज में अपन एंटर करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। तो उससे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सारे इनइक्वालिटीज को स्क्वायरिंग कैसे स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है या नहीं होता है, रिवर्स करने पे उसका रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज होता है या नहीं होता है, ये सब हम अपनी जिम्मेदारी के साथ इनको चेक कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं भाई? तो ये चेक कर रहे हैं। तो अब देखो इसको अगर पब्लिक ने लिख दिया कि भाई 3x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 2x प्लस 3, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग? आदित्य परेशानी है कोई? भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन लिखा है 1 अपॉन a लेस देन 1 अपॉन b, ठीक है। आपने कहा भाई a ग्रेटर देन b, क्या ये स्टेटमेंट आपने फॉल्स किया है या ट्रू किया है? बताओ। फॉल्स किए ना, दोनों में फॉल्स किए हो। सेम इनइक्वालिटी रखे हो तब भी फॉल्स किए हो, इनइक्वालिटी चेंज किया है तब भी फॉल्स किया है ना। तो इसका मतलब यही है कि बेटा ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये हमें नहीं करना है। मतलब अगर हम इसको उल्टा लिखे तो साइन चेंज नहीं करना है डायरेक्ट। पहले क्या चेक करना है कि दोनों सेम साइन है या दोनों अपोजिट साइन है। लिख लो कि कैसे वो बोल सकते हैं अपन कि मैंने ये लिखा है ना, अपन ने ये लिखा है, तो ये लिखो, ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट रूल्स करके लगा लो कहीं। उसी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन के पीछे 4-5 लाइन छोड़ दो। ट्रू फॉल्स का जो क्वेश्चन है ना माय डियर फ्रेंड, उसके नीचे 4-5 लाइन छोड़ दो और इंपॉर्टेंट रूल्स लिख लो। इंपॉर्टेंट रूल्स, और इंपॉर्टेंट रूल्स में ये रूल नंबर 1 लिखो, ऐसे समझ आएगा आपको। रूल नंबर 1, इफ a is greater than b, if a is greater than b, then, है ना, implies that और then एक ही बात है, तो then लिखा देता हूं आपको। if a is greater than b, then 1 upon a less than 1 upon b, if a and b दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, राइट। ये रूल तभी वैलिड है जब a और b दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। कोई समस्या हो तो बोल दो यार अभी, अगर अभी कोई समस्या है ना माय डियर फ्रेंड तो बोल दो, बिल्कुल भी बेझिझक होकर के बोलो। एनी डाउट? कंफर्टेबल? पक्का? ट्रू फॉल्स एक अलग चीज था, अब ये रूल अलग चीज है। रूल आ रहा है फॉर एवर। ट्रू फॉल्स क्या था? सिर्फ एक क्वेश्चन। रूल क्या है? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए जो अपने को यूज करना है प्रॉब्लम में, है ना। अब देखो दो तो रूल मैंने इसके लिए बना दिए, तो ये तो हो गया जी। अब ये स्क्वायरिंग के लिए नया रूल आ रहा है, स्क्वायरिंग के लिए। तो मेरे को ये बताओ, a लेस देन b, a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर, दिस इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। पक्का? अब तो यार तुम लोग तुक्का तो नहीं मार रहे, बोले सर को फॉल्स पसंद है। पक्का फॉल्स? फॉल्स। अगर मैं बोलूं फॉल्स करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक एग्जांपल। फॉल्स करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक एग्जांपल। एक वैल्यू सेट मुझे दे दो जो इसको सेटिस्फाई ना करता हो, तो दे दो भाई 2 और 3। क्या बोल रहे हैं? -2 और -2 और 1, है ना। -2 और 1 कर देते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कम रखोगे तभी तो फेल होगा, -2 और 3 कर दोगे तो नहीं फेल होगा, ठीक है। तो -2 1, ये -2 है, यहाँ पे -100 कर दो, -100 1, तभी तो चलेगा। अब -100 का स्क्वायर करोगे तो 100 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब -2 तो इंप्लाइज दैट 4 लेस देन 1 डज नॉट होल्ड, दैट इज व्हाई इट फॉल्स। ठीक है ना भाई? बस यही मैं चाहता हूं कि ये आपका दिमाग करने लग जाए। तो ये सही कब होगा? अच्छा ये बता दो। इफ ए इज रूल भी तो बनाते जाते हैं, तो रूल नंबर 2 क्या आ रहा है बताओ। रूल नंबर 2, इफ ए इज लेस देन बी, देन ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, ये हमें चाहिए। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने यहां पर कंडीशन लगाया है कि भाई इस कंडीशन के लिए ये होल्ड करेगा, ऐसे इसमें क्या कंडीशन लगाऊं? बोलो।
इफ, है ना, या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि फॉर ए बी बिलोंग टू आर प्लस, लिख सकता हूं क्या? अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो चलेगा? बोलो, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो चलेगा? पक्का? चलो जी रूल लिख लो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, नेगेटिव के लिए नहीं होगा यार, नेगेटिव के लिए नहीं होगा भाई, नेगेटिव के लिए चेक कर लो यार। नेगेटिव के लिए अगर आपको करना है यहां पर चेक करवा देता हूं। तो नेगेटिव में मान लो आपने कहा भाई -2 ग्रेटर देन -3, ये सही है या नहीं? नेगेटिव में आपको ये तो पता है ना, नेगेटिव में कम मैग्नीट्यूड वाली चीज बड़ी होती है, ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली छोटी होती है, तो जानते हो ना भाई। हाँ, तो फिर इसमें मुस्कुराओ यार, जैसे घूर घूर के देख रहे हो, जैसे कुछ बड़ी चीज लिख दी हो भैया। देखो, आंखों में 4 चीजें मेरे को चाहिए होती है क्लास में। पहली चीज क्या? आंखों में चमक। अगर समझ आने लगे तो चमक दे दिया करो, लगे यार हाँ भाई आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो क्या मैं फंस जाता हूं वहीं पे, स्टक हो जाता हूं। समझ रहे हो भाई? मान लो अब आपके आंखों में चमक ही नहीं आ रही, अब मैं बार बार देख रहा हूं, हाँ चमक नहीं है, चमक नहीं है, फिर से बता रहा हूं वही चीज, स्टक हो जाता हूं। तो क्या चाहिए? पहले आंखों में चमक। तो जैसे आंखों में चमक आएगी ऑटोमेटिकली चेहरे पे मुस्कुराहट। कोई सीरियस रह के थोड़ी ना, सिंसियरिटी चाहिए, सीरियसनेस नहीं चाहिए। बोले सर पापा ने कहा था सीरियस रह के पढ़ाई करना। अरे अजय देवगन थोड़ी ना, अजय तो किसी का नाम भी नहीं है, राइट? तो बेटी के सीरियस रह के पढ़ाई नहीं करनी है, सिंसियर रह के पढ़ाई करना। सीरियस और सिंसियर में डिफरेंस है, मानते हो कि नहीं? बोलो, सीरियस और सिंसियर में डिफरेंस है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल है ना? तो इसका सीरियस रह के पढ़ाई नहीं, कोई भी बोले सीरियस, चिंता नहीं करते दोस्त, चिंतन करते, चिंता नहीं करते, क्या करते? चिंतन। ऐसे सीरियस नहीं, सिंसियर, सीरियस नहीं सिंसियर, सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है, सीरियसनेस के साथ नहीं। तो पहले तो आंखों में चमक, चेहरे पे मुस्कुराहट और हाथों में हलचल, कि भाई नोट करना शुरू कर दिया, समझ आ गया, नोट करने लग गए, तो हाथों में हलचल, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, राइट? तो भाई नोट करते जाओ बढ़िया से। और एक दिल में आग लगी होनी चाहिए जेई के लिए। तो चौथी चीज क्या है? दिल में आग, मतलब एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब ये नहीं कि बगल वाले को मुक्का मार दिया, एग्रेशन का मतलब यार करना है, करना है, राइट? यार समझना है, कोई चीज नहीं समझ आई तो सर ये बता दो फिर से एक बार, राइट? ये एग्रेशन चाहिए, ये चीज चाहिए, है ना? जियो जेई वाली आग जो है दिल में लगी रहनी चाहिए हर समय, राइट? और ये 4 चीजें जिसके पास है ना, वो बेस्ट स्टूडेंट है, राइट? तो -2 से ग्रेटर देन -3, अब इसके लिए भी रूल बना लेते हैं यार। दोनों नेगेटिव है, मतलब हमने करा क्या भैया? ए बी बिलोंग टू आर माइनस, राइट? दोनों नेगेटिव है। तो अगर -2 ग्रेटर देन -3 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि a स्क्वायर, ये 4 जो होगा वो लेस देन 9 होगा? क्योंकि भाई छोटा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, छोटा मैग्नीट्यूड, नेगेटिव में छोटा मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो जब स्क्वायर करोगे तो छोटे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो छोटा ही आएगा। तो इसका मतलब है कि भाई ये भी एक रूल आ गया कि अगर ए बी बिलोंग टू आर, रूल नंबर 3, कि ए बी बिलोंग टू आर माइनस में इफ a इज लेस देन b, then a square is greater than b square. Sign of inequality changes. Sign of inequality changes. इसमें sign of inequality change नहीं हुई है my dear friend. इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है। जब दोनों पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। स्क्वायरिंग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तो। कितना बढ़िया बात बोल दिया मैं, दिमाग बिठाइए। स्क्वायरिंग करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है स्क्वायरिंग करने पर अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है, राइट? तो इसका मतलब है ट्रू फॉल्स भी अपन मान देख लेते हैं एक बार। ट्रू फॉल्स में क्या रहा था कि भाई a लेस देन b, ये भी फॉल्स होगा, फिर तो भाई ये भी फॉल्स होगा। तो इसका मतलब दिस इज, अगर मैं बोलूं दिस इज वैलिड फॉर नेगेटिव नंबर्स ओनली, राइट? एंड दिस इज, साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली, राइट? दिस इज वैलिड फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। अब मेरे को अच्छा यार, पहले तो ये बताओ, ये रूल्स लिख लिया आप लोगों ने? ये पहले तो बताओ, रूल नंबर 2 लिख लिया? रूल नंबर 2, रूल लिखते जाओ, इंपॉर्टेंट रूल्स। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का है? रूल नंबर 3 था अपने पास, ये लिख लिया? ए और बी अगर नेगेटिव है दोनों, इफ ए बी बिलोंग टू आर माइनस, दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। वर्ड्स में भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, है ना? वर्ड्स में भी लिख सकते हो अपने हिसाब से कि अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है स्क्वायरिंग करने पर,
अच्छा जी, पांचवें और छठे का भी बता दो, दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू एक फॉल्स? हाँ, पांचवा सही है, देख लो भाई। सही मतलब हर समय सही, सही मतलब करेक्ट फॉर ऑल, सही मतलब ट्रू फॉर ऑल, सही मतलब ट्रू फॉर ऑलवेज। बोलो जी, पक्का? अरे लो जी, कुछ लोग ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट हो। हाँ, अब अच्छा चलो जी, फिर से एक बार देख ही लेते हैं कितने लोग बोलते हैं सही है, ट्रू। हाउ मेनी आर सेइंग ट्रू? फिफ्थ के लिए, फिफ्थ इज ट्रू। हाउ मेनी आर सेइंग फिफ्थ इज ट्रू? कितने लोग बोल रहे हैं फॉल्स? फॉल्स, इसका मतलब फॉल्स पे ज्यादा दावेदारी है, राइट? अच्छा जी, तो फॉल्स क्यों है भाई, ये बताओ मुझे। रूट ए रखा है, अब समझना, रूट ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा, रूट ए तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बी को पता है पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है। अगर कहीं पर लिखा है रूट ए लेस देन बी, तो इसका ना रूट ए तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है। आप याद रखो कि रूट एक्स जो होता है माय डियर फ्रेंड, आप हमेशा ध्यान रखना, y इक्वल टू रूट एक्स अगर कहीं पर है तो ये पॉजिटिव लेता है, पॉजिटिव लेता है और पॉजिटिव देता है। मतलब y भी हमेशा पॉजिटिव होगा अगर कहीं पर भी y इक्वल टू रूट 4 है। अच्छा ये बताओ, y इक्वल टू अगर मैं रूट 4 लिखूं तो कितने लोग बोलते हैं ये 2 है, कितने लोग बोलते हैं ये प्लस माइनस 2 है, कितने लोग बोलते हैं ये माइनस 2 है? रूट 4 का आंसर क्या होता है बोलो? प्लस माइनस 2 और 2, प्लस माइनस 2 और 2, प्लस माइनस 2 और माइनस 2, प्लस 2 ओनली। पक्का? प्लस माइनस 2 तो नहीं चल रहा किसी के दिमाग में? 100% श्योर? देख लो भाई, निकुंज को लग रहा है प्लस माइनस 2 है ना? मतलब समझा नहीं, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2, यही तो और कमाल बता दिए हो तुम यार, कि बोल रहे हैं भाई, ये बोल रहे हैं कि 4 का स्क्वायर होता तो उसको प्लस माइनस 2 लिखते एट ए टाइम बाद। अच्छा, प्लस माइनस 16, स्क्वायर नेगेटिव ले सकता है, ये बोल रहा है प्लस माइनस 16, दिस इज ट्रू और फॉल्स? तो तुम्हारे साथ कोई नहीं आ रहा, बोले दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भाई ना रहा। 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 बोल रहे भाई, बताओ गजब करा यार। ये बोल रहे स्क्वायर भाई लिख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स तो नेगेटिव ले सकता है लेकिन y नेगेटिव नहीं लेता है, मतलब x में टेक नेगेटिव वैल्यू, मतलब अगर -2 है तो उसका लेकिन स्क्वायर जो वैल्यू है वो 4 ही रहेगा। तो भाई ये अच्छा, ये मेरे को तो मेरे ख्याल से ये आप लोग भूल रहे हो, ये इक्वल टू प्लस माइनस 2 ही होता है। नहीं, रूट के अंदर तो पॉजिटिव है ना 4। क्या बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर अगर होता तो वो इक्वल टू प्लस माइनस एक्स होता। एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4। अच्छा, y स्क्वायर इक्वल टू, तो देखो समझ लेते हैं यार, कुछ कुछ तुम लोग जो बोलना चाह रहे हो हमेशा ध्यान रखो। अच्छा पहले तो देखो आप करेक्ट चीज पकड़ते हैं, है ना? पहले करेक्ट चीज पकड़ लेते हैं, क्योंकि है ना ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में ना गलत चीज ना पकड़ में आ जाए, राइट? तो पहले करेक्ट चीज, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अगर है तो आंसर होता है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये परफेक्ट है, ट्रू, ठीक है? एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 है, निकुंज समझना, एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू 4 है तो उसके सॉल्यूशंस प्लस माइनस 2 होते हैं, राइट? कैसे होते हैं भाई? इसको जब सॉल्व करते हैं तो रूट लेते हैं, दोनों तरफ रूट लेते हैं। रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 4। अब पता है पब्लिक क्या करती है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये लिख देते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो लोगों को क्या लगता है, रूट एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है और रूट 4 बराबर प्लस माइनस 2। अगर आपने भाई इसको सॉल्व करना है, समझना आदित्य, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 4 है, तो पब्लिक क्या करती है, इसको लिख देती है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो लोगों को लगता है रूट एक्स स्क्वायर बराबर एक्स था, रूट 4। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड। एक्चुअली क्या हो रहा था कि मॉड एक्स इक्वल टू 2 आ रहा था। रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना? पता ये कसम खा लो यार भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स देखना शुरू करेंगे, राइट? तभी तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट लगाया तो रूट 4 बराबर 2 ही है। समझ लेना यार ध्यान से, ना फिर से लिख देता हूं,
ये बराबर है मॉड x, ये बराबर 2 ही है। तो जब मॉड x बराबर 2 आता है ना, तो आप x जब मॉड खोलते हो ना, तब +-2 मिलता है। परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। तो अब देखो नेक्स्ट में अपन आते हैं, कहां थे अपन? तो यहां पर मैं ठीक है बोल रहा था, आयोटा नहीं, अपन सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं अभी, है ना। आयोटा सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही चैप्टर पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। बाकी सारे चैप्टर्स में हम रियल वैल्यूज की बात करेंगे, राइट। तो हम बात करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस की। तो आज तो तुमने पूछा है, आइंदा से नहीं पूछेंगे, है ना। तो भाई ठीक है, कभी आयोटा आयोटा नहीं करेंगे, आयोटा करोगे तो सब भूल जाओगे। भाई ठीक है, देखो अपन कहां थे भाई, ये अपन ने ठीक है, ये अपन जहां पर लफड़ा कहां कराया था इसने, कि भाई कहां गया यार, हाँ इधर ही था ये। तो इसका ना √4 जो होगा ना माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ ये परफेक्ट है, ना तो ये होगा ना ये होगा, है ना। तो भाई याद रखो हमेशा, भाई ये चीजें याद रखो कि भाई ये √x जो होता है ना, याद रखो ना यार, √x ना पॉजिटिव लेता है ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव लेता है ना नेगेटिव देता है। √x जो है वो लेता भी पॉजिटिव, मतलब खाता भी पॉजिटिव है ना। ये x जो डोमेन जो है वो भी पॉजिटिव है, राइट। और यहां पर जो y जो आउटपुट है वो भी पॉजिटिव है ना। तो अपन कहां थे भाई, अपन थे अपने 5th वाले रूट पे। तो 5th वाले में ना जैसे लिखा √a, तो इसका ना दोस्त ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव < b लिखा है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये सैटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका a <b², तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया माय डियर फ्रेंड। क्योंकि आपने अभी बोला ना, स्क्वायरिंग करने पर अगर दोनों साइड पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग करने पर साइन चेंज नहीं होता है। अभी रूल फिक्स किया है कि नहीं? अभी रूल फिक्स किया, दैट इज व्हाई दिस इज। अब ये 4th का आंसर लिखाया था आपने या 5th का? 4th का, हाँ 5th का ट्रू था, 5th का ट्रू है, 5th का, ये 4th का तो फॉल्स है, ये 4th का आंसर है। 4th का फॉल्स है, 5th का ट्रू, ओनली 5th इज ट्रू अमंग ऑल। पूरे के पूरे 6 सेंटेंस में सिर्फ 5th ही ट्रू था, राइट। तो बाकी देखो, अब ये √a ग्रेटर देन b है। देखो इसमें हो सकता है कि √4 ग्रेटर देन -100 हो सकता है कि भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बड़ा है तो ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर आप पॉजिटिव छोटा है b से, तो पॉजिटिव अगर b से छोटा है तो b को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि b नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं लिखूं पॉजिटिव बड़ा है b से, तब तो b नेगेटिव हो सकता है। बोलो आयुष, बोलो जी, सही बोल रहा हूं पक्का? तो भाई यहां पर अगर √a है, √4 है, तो ग्रेटर देन -100। अब मैं अगर इसको स्क्वायरिंग कर दूं, तो स्क्वायरिंग करोगे बच्चा तो क्या आएगा, 4 ग्रेटर देन 100²। क्या ये सही है? फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसका पता नहीं है। अगर ये पता होता कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो मैं रूल फिक्स कर पाता। यहां पर मुझे पता था दोनों पॉजिटिव है, तो मुझे पता था साइन चेंज नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि दोनों नेगेटिव है तो फिर साइन चेंज होगा, अपन कह देते। दोनों पॉजिटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, और एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है। भाई ऐसे भी हो सकता है कि √4 ग्रेटर देन 1। आप ये भी तो कह सकते हो सर, ये भी तो हो सकता है √4 ग्रेटर देन 1, तो वो तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है। अगर एक एग्जाम्पल हमने ऐसा दे दिया जो कि स्टेटमेंट में फिट नहीं बैठा, तो अपन क्या बोल रहे हैं उसको, फॉल्स। ट्रू फॉर ऑल, अगर ट्रू कब बोल रहे हैं, जब इट इज ट्रू फॉर ऑल। ठीक है ना भाई, इसको नोट करो। हाँ ठीक है, लिख दो। वही तो बताया मैंने बेटे, √25, हाँ 5th वाले में √25 और क्या लिखा होता बेटे, <2। तो क्या ये सही है? पहले तो ये बताओ मुझे, क्या ये सही है? फॉल्स है ना, तो ये इसका मतलब दी हुई चीज ही सही नहीं है। अरे तो सही तो दोगे बाबा, बट समझ नहीं रहा, ये दिया है। अरे दिया है बाबा, तो सही होगा ना यार। जो दिया है ना बेटे वो सही दिया होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो तो मैं बोलूं कि आयुष क्लास में आया है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि ये क्लास में है ही नहीं। भाई अगर मैंने बोल दिया कि भाई आयुष क्लास में प्रेजेंट था, तो फिर देयर इज नो क्वेश्चन कि भाई आयुष नहीं था, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं बेटे कि √a b से छोटा है,
तो फिर आपको ए और बी को ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि रूट ए बी से छोटा ही रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन को वहां नहीं छेड़छाड़ करनी, अपन को छेड़छाड़ करनी होती है कंक्लूजन में। अपन को देखो दिए में छेड़छाड़ नहीं करनी, इफ दिस देन दिस, तो अपने को इसको नहीं चेक करना, दिस इज परफेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो ऐसे ए बी लो जो ये सेटिस्फाई करे तो ये भी सेटिस्फाई होगा। वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये होगा, राइट? ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो ये भी नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। भाई जब ये ही नहीं है तो ये है या नहीं है, इसका क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? चलो जी, नोट कर लो, बड़े मजे की बात थी यार ये, है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन डाउट पूछते रहना यार। देखो बिल्कुल घबराना मत। देखो यहाँ पे मैं बताऊं, क्लास में जो भी होगा सब आपस का बात है। ऐसा नहीं क्योंकि आज तक वाला या जी न्यूज वाला बाहर खड़ा हुआ है ना, और जैसे तुमने कोई क्वेश्चन पूछा और मान लो 2-4 लोग हंस दिए, तो भाई बोलो कि भाई जी न्यूज वाला पूछ रहा है कि हाँ भाई बच्चे सारे हंस दिए हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? या आपको अब कुछ नहीं है यार, कभी ये गड़बड़ पूछेगा, कभी हम गड़बड़ पूछेंगे, कभी मैं कोई छोटी मोटी मिस्टेक मान लो कर देता हूं प्लस माइनस, तो आपको टोकना। इसीलिए मैं बोलता हूं जागते रहो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल एरर इज माय एरर, कॉन्सेप्चुअल एरर मेरा एरर है। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग पढ़ा दूं ना तो इट्स अ क्राइम, आई एम गिल्टी, राइट? लेकिन अगर मान लो 2+3 है, मैं 4 लिख दूं, तो ये आपकी मिस्टेक। ये किसकी मिस्टेक है? आपकी। कि आप इतने बड़े होने के बाद, इतने सारे होने के बाद 2+3 मैं 5 लिख रहा हूं और आप मुझे लिखने दे रहे हैं, वो तो सही है। 2+3 अगर 4 लिख रहा हूं तो नहीं लिखने दे रहा है ना? हाँ, तो जागते रहना है, वही तो जागते रहो। जैसे उसने बोला ना 2+3 5 लिख रहे हैं तो लिखने देना है या नहीं लिखते, उसने बोला सर लिख तो सही है, तो इसका मतलब वो जाग रहा है। तो जागते रहो और कॉन्सेप्ट के पीछे भागते रहो। चलो जी, अपन इतना ही रखते हैं। तो इसमें से कुछ नोट करना है या सब नोट कर लिया है? पक्का? चलो जी, सब किसी का ऐसा तो नहीं है व्हाट्सएप नंबर हमारे पास ना हो? अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप बाहर लिखा देना सर को, है ना? के सर होंगे, उनको अपना व्हाट्सएप नंबर सब लिखा के जाएंगे, जिससे कि ये पीडीएफ आपके पास पहुंच सके और घर जाकर के इसको अच्छे से रिवाइज करना है। मेरे को डीपीपी दिखाना यार। इसमें से देखो क्वेश्चन नंबर, है ना, ज्यादा तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे अपन अभी, बट अपने को कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, होमवर्क लिख दे रहा हूँ। 3 ही 4 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे अभी, लेकिन फिर भी जो है वो अपने को जाके घर पे रिवाइज करना है। 4, 5 डीपीपी 1, है ना? जितना पढ़ाया उतने में से ही दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो। 6ठा नंबर, राइट? उसके बाद ये 7th भी कर लेना, बेसिक लेवल का क्वेश्चन, उतना दम नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना? और 11th, ये 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे, राइट? चलो ये पकड़िए आप अपना डीपीपी। तो ठीक है भाई, ओके।